गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री, चलिए जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बाबा जी, जय माता, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री प्यारी गुरु माता। आज कहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है नरहरि भाई? जय श्री गुरुदेव। कहाँ शेखर भाई, नरहरि भाई, ललित भाई? नाथूलाल, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। आज तो गुरुदेव की आज भक्त मंडली लगी हुई है प्रचार प्रसार में, किसी मेले में। वहीं पर हो, घर पे आ गए? वहीं पर है सब, वहीं पर है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ पर है? ये तो रूम वगैरह लग रहा है कोई। अनम्यूट कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए नरहरि भाई। वास्तानेश्वर महादेव, हाँ, आबूराज राजस्थान, माउंट आबू है ना, उसके पिछला भाग होता है, महादेव का स्थान है। यहाँ पर मुनि जी हुए हैं, सिद्ध मुनि जी महाराज हुए हैं, तो उनका मेला होता है साल में एक दिन। अच्छा। गुरुदेव की कृपा से हम यहाँ प्रसाद रखते हैं, जलेबी और दाल के बड़े मेले के लिए। अच्छा। तो और फिर कोई बिस्किट है, कोई बच्चों के खिलौने हैं, वो सारे बांटते हैं। तो अब की बार उसके साथ हमने ये गुरुदेव के प्रचार का पैम्पलेट और वो बोर्ड लगा के वो प्रचार कार्य साथ में किया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था एक दो बहुत पिक्चर्स अच्छा में, भैया, साधु बहुत वगैरह भी आ अच्छा, रहे थे वहां पर, बहुत काफी लोग आते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में। अच्छा अच्छा। 1 2 3 4 गुरुदेव की जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार। तो आनंद आ रहा है फिर पूरा? हम अपने परिवार के 30 लोग आए हुए हैं। अच्छा, वाह क्या बात है। वो क्या सेवा में रहते हैं ना, वापस सारे वो बांटना पड़ता है, जलेबी, दाल के बड़े, प्रसाद वगैरह सारा। हाँ तो फिर अब की बार वो काउंटर लगा दिया गुरुदेव के प्रचार का, तो बहुत बढ़िया आनंद आया। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तो बड़े आनंद का काम है। आज ही का दिन है या कल भी है? मतलब नहीं, आज का दिन ही है। अच्छा, एक आज। दिन का मेला होता है पौष सुदी सातम को। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ भी होता है वो गंगा सागर का मेला, लेकिन यहाँ कोविड के कारण इस बार तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन में रहेगा। रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भी होता है 14 तारीख को। अब देखते हैं क्या करते हैं गुरुदेव, क्या नहीं करते हैं। बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहिए। रात्रि पर्यंत मेला रहता है, पूरी रात रहता है। साधु भी आते हैं, 100-200 साधु भी आते हैं। हाँ। ये आबू का कुंभ कहलाता है, आबू का कुंभ कहलाता है, साल में एक दिन होता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आनंद करिए आज तो फिर। बहुत बढ़िया। और ललित भाई कैसे हो आप? गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव शेखर भाई। और कहाँ ये पीछे में कौन है? बच्चे? हाँ, सब ये हमारे परिवार के ही है सब। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। ये तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कौन है? नाथूलाल जी कौन है? परमार स्टूडियो। अच्छा, चंपालाल भाई। चंपालाल भाई को नहीं लेके गए? ये भी यहीं आए हैं। अच्छा, ये भी वही है। बहुत बढ़िया फिर तो। बहुत आनंद। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए चंपा भाई। जीतू भाई भी आए, जीतू भाई। अच्छा अच्छा, चलो। जीतू आज भाई तो सोनी। हाँ, आज तो पूरी मंडली पहुंची हुई है, तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव भाई, जय श्री गुरुदेव जी भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद कीजिए।
तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं, ठीक है। जय श्री गुरुदेव आप सबको, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये आज गुरुदेव का प्रचार प्रसार हो रहा है मेले में। बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आता है प्रचार प्रसार करके। जब भी ऐसा मौका मिले प्रचार प्रसार मेले में जाने का या कहीं भी जाने का, तो इस ऐसे प्रचार प्रसार का आनंद ही कुछ और है। हमें तो ज़्यादा मौका नहीं मिला अभी तक। हाँ, एक बार कलकत्ता में मैं और योगेश जी दोनों मिल के गए थे, और उस समय हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था हमें, बहुत सारे साधुओं से मिल के। इस बार भी, अभी तो मैं खुद ही रिकवरी स्टेज पे हूँ, ऑलमोस्ट हो गया है रिकवरी, लेकिन कलकत्ता में अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी है बाहर जाने पे। हमारा एरिया तो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, जब भी गुरुदेव की इच्छा होगी ज़रूर होगा। और प्रचार प्रसार आप सबको करना चाहिए और बड़ा आनंद आता है। शुरू शुरू में थोड़ी झिझक होती है ज़रूर जाके बात करने में, जब हम नया प्रचार करते हैं तो झिझक होती है, लेकिन जब हम प्रचार करना शुरू करते हैं तो जो रिसेप्टिविटी है, जो लोग आपको क्योंकि हम सारी रिसेप्टिव हैं एक्चुअली में। कोई आदमी कहीं अपने गुरु का प्रचार कर रहा हो तो हम किसी के भी गुरु का अपमान नहीं करेंगे। हम कहेंगे नमस्कार जी, जय श्री गुरुदेव, चलो हाँ, तो वो उसको देंगे तो हमारे गुरुदेव की जानकारी है, आप इसको रखिए और अगर आपको लगे तो आप इसको ध्यान में दीजिए। ऐसा करके शुरू करने से फिर एक एक करके, कितना भी बड़ा मेला हो, कैसे भी लोग आए हों, कुछ वो लोग फिर खुद आपके पास आते हैं कि हमें भी दे दो भैया, उसको क्या दे दिया जो हमें नहीं दिया, हमें भी दे दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे करके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से प्रचार प्रसार में फिर और भी ज़्यादा आनंद आने लगता है और लोग अपने आपके पास आने लग जाते हैं। बड़े आनंद की बात है। चलिए, तो अब प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो ये अभी भी स्टॉल रात को भी लगा रखा है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये गुरुदेव की तस्वीरें हैं इनके पास और लीफलेट्स हैं। बहुत आनंद आता है इस प्रचार में, बहुत, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत भीड़ भी है, बहुत बढ़िया। देखो, चोला पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है, बहुत सारे साधु भी आते हैं वहाँ पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पर्चे हैं। सभी को पर्चे दिए जा रहे हैं, सभी को पर्चे दिए जा रहे हैं। ध्यान करो, नाम जप करो, नाथूलाल जी कह रहे सबको। बहुत बढ़िया। आपको सुबह शाम 15 मिनट लो बाबूजी लो, ध्यान करना है। 15 मिनट ध्यान करने से रोग नशे से मुक्ति होगी। और लगा के मंत्र अपने आप बता देंगे। लो सा, रोग नशों से मुक्ति, रोग नशों से मुक्ति, रोग नशों से मुक्ति। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बोलो श्री सद्गुरुदेव रामलाल जी सियाग की जय हो। लो सा। हाँ, जिनका काजलवास भावनाथ जी महाराज है, ये भी गुरु जी है। आशीर्वाद सदा उनका बना रहेगा आपको। बहुत बढ़िया। देखो, बड़े श्रद्धालु लोग यहाँ हैं पर गाँव चाय के। की व्यवस्था और बिस्किट की व्यवस्था भी गुरुदेव की कृपा से हमारे एक भाई है उनकी तरफ से हुआ है। हाँ, तो उसके पास ही अपन ने ये लगा दी। अच्छा, थोड़ा घुमाओ तो कैमरा, थोड़ा सीधा कर लो। मेरे कंप्यूटर में ना थोड़ा ऐसे आ रहा है। हाँ हाँ, और सारा और भी दिखाओ, इधर से दिखाओ। हाँ, अच्छा, ये एंट्रेंस है क्या जहाँ पर आपका लगा हुआ है स्टॉल? ये एंट्रेंस है। अच्छा, चाय बिस्किट भी है, लोग चाय बिस्किट भी लेने चाय आएंगे। कॉफी का काउंटर है मेले के लिए, प्रसाद के लिए। हाँ 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 हाँ। और उसके पास अपने गुरुदेव का प्रचार भी हो जाता है। तो दोनों काम, जिससे लोग इधर आ जाए चाय के बहाने। हाँ 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 चाय पीने के बाद उनको गुरुजी मिल जाते हैं। हाँ, क्या भाग्यशाली चाय है आज की उनकी।
हैं? मछली वाला कांटा। सही बात है। ये मछली वाला कांटा है, टॉप। बहुत बढ़िया भाई, आनंद है, आनंद है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए लगे रहिए, जय श्री गुरुदेव, लगे रहिए, जय श्री, जय श्री गुरु। जय श्री कोरोना से मुक्ति। अच्छा चलिए, अब आते हैं अपने प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी के सिद्ध योग की जो परिवर्तन की हम बात करते हैं। परिवर्तन में कई बार कई तरह के प्रश्न होते हैं हमारे मन में, जो हमारे अगर समाधान हो जाए तो यात्रा जो है बहुत अच्छे से चलती है आगे। और प्रश्न जो मन में उठते हैं, कई बार तो हम पूछ लेते हैं किसी से, कई बार हम जब नहीं पूछ पाते किसी से, तब भी हमारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं वो भी किसी ना किसी माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे बड़ा माध्यम अगर है हमारे पास जहाँ से हमारे प्रश्न सॉल्व होते हैं, गुरुजी तो प्रश्न खड़े करते हैं हमारे मन में कि बेटा ये प्रश्न आना चाहिए, अब इसका समाधान तुझे करना चाहिए, तो फिर उस समय आपके जीवन में वेदांतों का प्रवेश होता है। वेदांतों की बहुत महत्ता है, बहुत महत्ता है। जितना मैं अभी मुझे जितनी रुचि बढ़ गई है वेदांत में, इतना तो मुझे कभी किसी चीज़ में रुचि नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी अगर ना पढूं तो वो दिन जो है बिल्कुल खाली गया, सुबह का दिन। तो वेदांतों की अपनी बहुत महत्ता है। और इसके विज्ञान को समझना कि वेदांत हम जनरल जरूर कहते हैं ना, आपसी भाषा में करते हैं कि किताबें हैं, कि नाम जपो, ध्यान करो, ये जनरली ऊपर की सतह में जब हम बात करते हैं। लेकिन जब हम सच्ची में वेदांत के अंदर जाते हैं और जो लेखक हैं जिन्होंने रचना की है वेदांतों की, जब वो अपना बताते हैं, जिन्हें सच में वेदांतों का ज्ञान है, सच में जो वेदांती होते हैं, हिंदुस्तान में, भारत की संस्कृति में वेदांत बहुत महत्वपूर्ण है। और जब उनकी परिभाषा सामने आती है, उनकी लिखी हुई, जिन्होंने वेदांतों को ट्रांसलेट किया है, जिन्होंने वेदांतों को हमारे लिए सहज उपलब्ध किया है हमारी भाषा में, जो भी हमारी भाषा होती है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है भगवान का, कि उन्होंने वो हमारे तक पहुंचाया। और ये साक्षात गुरु ही है जो हमें, जो हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं उनका जवाब हमें देने से ये होता है कि हाँ ये हो चुका है और ये सही हो रहा है, बहुत ज़्यादा सही हो रहा है। हम देखो कितनी बातें करते हैं कि हृदय ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है। पहले तो हमें इस सेशन से पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। मूलतः फिर हमें पहले पता चलता है कि 3 ग्रंथियाँ होती हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म ग्रंथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो तीनों ग्रंथियों में निवास करती है। ब्रह्म ग्रंथि हो, विष्णु ग्रंथि हो, रुद्र ग्रंथि हो, तीनों ग्रंथियों में निवास करती है। और उसकी 3 गांठें हैं, जो तीनों ग्रंथियों की एक एक गांठ है, जब एक एक खुलती है ना, तब हृदय चक्र खुलता है। ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, इतना अद्भुत ज्ञान है वेदांतों में। और जब आपके साथ वो घटित होता है तो आपको और भी ज़्यादा आनंद आता है। अच्छा इसलिए हो रहा था मेरी मेडिटेशन में ये सारा कुछ, अच्छा इसलिए ये सारे विचार पैदा हो रहे थे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हाँ, जय श्री गुरुदेव। हाँ रंजना। हाँ, पूछ रहे थे, 2-3 लोग मेरे को बताए हैं कि मतलब ग्रह होता है कि वही है, तो कटित करने के लिए पूजा करवाना पड़ेगा। किसने कहा आपसे? मतलब 2-3 लोग हैं, बोले हैं लोग। कौन लोग हैं? पंडित लोग हैं या फिर गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं? नहीं, पंडित लोग हैं। अच्छा पंडित लोग हैं। क्या कह रहे हैं कि पूजा करवाओ, ये ग्रह के कारण हो रहा है? हाँ। अच्छा मैं कुछ बोलूं? बोलिए। देखो, जब गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि ये नाम तुम अगर जपोगे ना तो तुम्हारे त्रिविध ताप शांत होंगे। ये एक यज्ञ, आप ऑलरेडी एक यज्ञ कर रहे हो बेटा। जब ये नाम जप रहे हो ना, हाँ। आप ऑलरेडी यज्ञ कर रहे हो, सारे ग्रहों के लिए कर रहे हो, किसी एक के लिए नहीं कर रहे। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों त्रिविध ताप शांत होने का अर्थ है कि आपको दैविक कोई भी समस्या हो, किसी भी ग्रह की कोई भी पीड़ा आपको हो रही हो, तो इस नाम जप से, ये नाम जप को कृष्ण भगवान ने कहा है ये सर्वोत्तम यज्ञ है जो आप कर रहे हो। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है बच्चे। ठीक। आपको कोई जरूरत नहीं है बेटा कहीं भी जाने की, अपनी आस्था को विभाजित करने की। पूरा आप इस यज्ञ पे डालो आहुतियाँ सारी अपने नाम जप की। ठीक है, ये यज्ञ चल रहा है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है।
बस इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाओ और ज़्यादा जाप करो, जितना हो सकते हो और जितना जाप करो, और गुरुदेव पे अपनी आस्था पूर्ण रखो, बिल्कुल विभाजित नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं बेटा, ठीक है, बहुत कष्ट आते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गुरुदेव के आगे, फिर गिड़गिड़ाना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, रोना भी आ जाता है गुरुदेव के सामने, ऐसे ऐसे कष्ट प्रस्तुत होते हैं। फिर भी हाँ, रो लो, गिड़गिड़ा लो गुरुदेव के आगे, लेकिन गुरुदेव को छोड़ के नहीं जा सकते, अपनी आस्था विभाजित नहीं कर सकते, इन्हीं को करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो गुरुदेव नहीं ठीक कर सकते? कोई ग्रह है गुरुदेव से ऊपर, गुरु से ऊपर कोई नहीं होता बेटा। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले गुरु फिर मैं, तो कोई ग्रह कैसे कह सकता पहले मैं फिर अपने गुरु का नाम जपना? कोई किसी ग्रह में है इतनी क्षमता ये कहने की? नहीं। पंडित, जिस पंडित ने आपको कहा उससे पूछना कि गुरु से बड़ा कोई ग्रह होता है क्या? ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ गुरु से बड़ा ग्रह होता है, तो उनके चरण स्पर्श करके उनको नमन करके बाहर से ही भेज देना। अगर वो कहे कि नहीं गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, तो फिर किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो गुरुदेव ने आपको यज्ञ दिया हुआ है, और आपके साथ आप अकेले नहीं कर रहे, वो यज्ञ मैं भी कर रहा हूँ, सारे गुरु भाई गुरु बहन जितने जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ गुरुदेव का मंत्र जपा जा रहा है वो यज्ञ है बेटा, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है ये। इसीलिए हमें किसी पूजा की, किसी पाठ की, किसी व्रत की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक, मतलब नहीं करवाना है, नहीं जरूरत नहीं है। मेरी अगर मान सकते हो, या मेरी वैल्यू है कुछ भी, या मेरी बातें सही लगती हैं, तब तो गुरुदेव पे ही पूरा छोड़ दो, ठीक है, और नाम जब बढ़ा दो। उनके शरण में है तो मतलब कुछ नहीं करना हाँ, है, कुछ नहीं करना, बस नाम जाप को बढ़ा दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। गुरुदेव कहते हैं बेटा, गुरुदेव कहते हैं मुझे छोड़ के कोई हनुमान जी के चला जाता है, कोई माता जी के चला जाता है ना, तो उनको फिर मैं नहीं फिर देखता, मेरी फिर वो नहीं है, क्या बोलते हैं भैया? मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूंगी। मैंने जब गुरु सियाग ज्वाइन किया, और मैं लेजी टाइप की कैरेक्टर थी, मैंने फर्स्ट टाइम किया तब मुझे बहुत अच्छे, पहले दिन किया बहुत अच्छी अनुभूति हुई, दूसरे दिन मैंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं मंत्र जाप करती थी तो मुझे खेचरी मुद्रा लगने लगती थी, डर के मारे मैंने छोड़ दिया सब कुछ। 3 महीने तक मैं परेशान रही, मुझे राइट पोर्शन में झटके आते थे, फिर मुझे नहीं पता कि क्या था। जब किसी पंडित से पूछा तो उसने बहुत उल्टा सीधा बताया, कहा कि चंद्र ग्रहण, आपको ग्रहण का कोई प्रकोप है, ये है वो है, वो पूजा करवाइए, ये पूजा करवाइए। करीबन 10,000 तक की हमने पूजा करवा ली, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ मेडिटेशन किया, और 2-3 दिन में वो सब कुछ ठीक हो गया। आज उन्हीं पंडित जी को मैं रेकमेंड करती हूँ, आप हमारे गुरुदेव का ध्यान कीजिए, आपको किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री गुरुदेव। ठीक है रंजना, हाँ। घबराना नहीं है। आप यज्ञ कर रहे हो, पूजा चल रही है, अगर आपको ये लगता है कि पूजा करवाने से कुछ होता है मन की शांति, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि गुरुदेव की वाणी है कि ये यज्ञ ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी पूजा चल रही है बेटा, बस आप नाम जपोगे तो आप उसी यज्ञ में शामिल हो जाओगे। और आपके साथ इतने सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसी एक ही यज्ञ में आप शामिल हो जाओगे, तो उसी यज्ञ का प्रभाव बहुत बड़ा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सोचो आप 2 साल से सिद्ध योग कर रहे हो, ठीक है, और पिछले 6 महीने से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, तो सिद्ध योग में गुरुदेव ने एक बार कहा है कि जो कर्म भोगने थे भोग लिए, आने वाले कर्मों से बचा जा सकता है। इसका अर्थ है कि सिद्ध योग करने के बाद भी हमें, हमारे बहुत सारे आगे फ्यूचर में कर्म रहते हैं जो आएंगे, लेकिन उन कर्मों से बचा जा सकता है। वो आएंगे तो सही आपके सामने, लेकिन अगर आप एकनिष्ठ रहे, आप गुरुदेव के प्रति समर्पित रहे, तो उन दुखों को भोगना नहीं पड़ेगा। वो आएंगे जरूर, ठीक है, सामने आएंगे ज़रूर, लेकिन फिर कट भी जाएंगे गुरु कृपा से, फिर वो आप पे प्रभाव नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप गुरुदेव की शरण में हो। इसीलिए हमारे जीवन में जितने भी हम सिद्ध योग करते हैं, अगर कोई बीमारी आती है, कोई समस्या सिद्ध योग के बाद में आती है, तो समझ लो कि वो थोड़े समय के लिए ज़रूर रहेगी, लेकिन कट जाएगी, वो निकल जाएगी वो बीमारी। इस बात का विश्वास आप पक्का रखो सब लोग, ठीक है, क्योंकि ये गुरुदेव की वाणी है कि आने वाले, और पतंजलि अष्टांग योग में गुरुदेव पतंजलि का भी इसमें उदाहरण देते हैं कि मैं, पतंजलि कहते हैं कि आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो आप वही कर रहे हो। इसीलिए ये जो दुख आया है आपके जीवन में, ये तो कर्म प्रभाव के हिसाब से आना ही था। जैसे पंडित जी ने एक बात तो सही कही कि ग्रह की वजह से हो सकता है, तो जो ग्रहों की जो दिशा है ना, वो जब जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन क्योंकि हमारे पास
सक्षम गुरु हैं, रक्षक कृष्ण हैं, तो वो आएंगे जरूर अपना प्रभाव दिखाने के लिए, लेकिन फिर वो गुरु का सम्मान करके वो उतना प्रभाव नहीं होगा आप पर। ठीक है, नाम ज्यादा से ज्यादा तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको पूर्णतः गुरुदेव को समर्पित पड़ेगा। उनको ये बोलना पड़ेगा कि जीवित रखना है तो आप ही को रखना है, मृत्यु देना है तो आप ही को देना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये समर्पण पूर्णतः हो गया ना, तो उस दिन आपके पास कोई बीमारी नहीं टिक सकती, ये बात की गारंटी है। मैंने जब ये किया तभी मुझे फल मिला, नहीं तो नहीं मिलता। आज मुझे कोई गुरुदेव की कृपा से कोई बीमारी नहीं है। संजय भाई, संजय भाई, संजय भाई, संजय हैं क्या, या आप उनकी धर्मपत्नी हैं? कहीं ट्रेन व्रेन में लग रहे हो, आवाज नहीं आ रही। म्यूट अनम्यूट करो। आपका माइक म्यूट है संजय भाई। अगर सुविधा नहीं है बात करने की तो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी तो आवाज़ नहीं आ रही संजय, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। चलो, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारा जो इस समय चल रहा है ना, तो हम ऑलरेडी एक यज्ञ में हैं, ये बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। तो कभी नहीं ये सोचना आपने किसी ने भी कि हमें किसी पूजा की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है। जो मुसीबतें आएंगी उसमें तो हाँ विनोद। हाँ राशि भाई, अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले राजू भाई आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने तो 50-50 हज़ार खर्चा किया है लोगों पर। तो कहीं कुछ नहीं हुआ। वही एक एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, यहीं से जो होगा यहीं करो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जरूर कटेगा, आपका दुख जरूर कटेगा, बस आप नाम जप करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव भैया। हाँ करण भैया, अभी के सेशन का एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। ये आपने 3 ग्रंथियों के बारे में बताया, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। हाँ। इसके बारे में आप पहले भी आपने बताया, पर एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कहाँ होती है, इनके फंक्शन क्या है, और इनका हृदय के साथ जो आपने कनेक्शन बिठाया वो थोड़ा समझ में नहीं आया। ये तीनों एक बार थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, वही हम बात कर रहे थे। तो जय श्री गुरुदेव। हमारा जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एक्चुअल में हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है, और हृदय ही उस यात्रा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जहाँ तक चित्त जाता है, वो चित्त जो है वो हृदय से क्लियर हो जाता है। हृदय ग्रंथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथि है। हमारी मुख्यतः जो है 6 चक्र होते हैं। 6 चक्रों को अगर हम देखें तो 6 के 6 चक्र प्रत्येक ग्रंथि के अधीन होते हैं। जैसे ब्रह्म ग्रंथि के अधीन 6 के 6 चक्र होते हैं, लेकिन वो अपना जो प्रभाव डालती है ब्रह्म ग्रंथि, वो मूलतः आपके एक्शंस और विचारों पर डालती है। जो चक्र आपके एक्शन और विचार को कंट्रोल करते हैं, उनमें ब्रह्म ग्रंथि है मुख्यतः प्रभाव डालती है मेन। बाकी 4 चक्रों में वो अपना प्रभाव बेस के रूप में रखती है, क्योंकि सबसे पहले जो है ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्म की जो ग्रंथि है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आपको आपकी संरचना करना या फिर आपकी रीसंरचना करना। तो एक संरचना ब्रह्म के रूप में माता पिता जो है आपके शरीर की जैसे रचना करते हैं, फिर वैसे ही गुरु आपकी संरचना आध्यात्मिक तौर पे जब करते हैं, तब वो ब्रह्म बन के आपके मूलाधार, जिसमें आपकी संरचना है शरीर की, और स्वाधिष्ठान जिनमें आपके विचारों का निवास है। विचार से ही मनुष्य जो है वो जगत में अपनी प्रतिष्ठा बनाता है या अपना व्यवहार स्थापित करता है। तो सबसे पहले जब यात्रा शुरू होती है तो ब्रह्म ग्रंथि मूलधारा और स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करना शुरू करती है। यहीं से यम और नियम जो है वो सिद्ध होने शुरू होते हैं। हालांकि यम नियम का जो विस्तार है ना, वो बहुत सूक्ष्म रूप से सब जगह ही जाता है यम नियम, लेकिन ये आधार है, बिल्कुल यम और नियम आधार है। इसीलिए मूल आधार बोलते हैं उसको। ये भी आधार है, स्वाधिष्ठान विचारों का आधार है। तो इस तरह से अष्टांग योग भी इसी तरह से शुरू होता है कि यम क्या है, नियम क्या है। यम को देखोगे आप, यम के जो नियम आप पढ़ोगे, और नियम के जो जीवन के नियम है और यम मृत्यु के जो नियम है, वो आपके आधार तो बनते हैं।
अब मूलाधार और स्वादिष्ठान में यम और नियम का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बदलाव यहीं पर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये ग्रंथि हृदय में भी होती है। अब क्या है कि 2 चक्कर नीचे हो गए, उसका कनेक्शन है ब्रह्म ग्रंथि से। ब्रह्म ग्रंथि से फर्दर एक कनेक्शन जाता है हृदय में, और हृदय में वो ग्रंथि है, तीन ग्रंथियां हृदय में मुख्यतः होती है, ठीक है। एक ग्रंथि वहाँ पर जाके जुड़ती है, उसका है, एक हो गया भय, एक भय मतलब डर, और दूसरा हो गया काम मतलब इच्छाएं, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भौतिक, दैविक, किसी भी प्रकार का जो काम हो गया, वो हृदय की दूसरी ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि है, तीसरी गांठ है कर्म। तो हृदय की मूलतः 3 ग्रंथियां हैं, 3 गांठें हैं। पहली है भय या काम, दूसरी है, अब किसी की भय खुलती है पहले, किसी के काम की ग्रंथि पे पहले काम होता है किसी की, तो जनरली ये शुरुआत में भय पे काम होना चाहिए, ठीक है। साधक को शुरुआती तौर पे जब हृदय ओपन होता है तो भय लगना शुरू होता है, बहुत डर लगता है, साधना करते समय बड़ा डर लगता है। तो उस समय यम नियम की स्थापना होती है, हृदय ग्रंथि की पहले गांठ पे काम शुरू हो जाता है। खुल जाती है ऐसा नहीं होता, लेकिन वो खुलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो जो ब्रह्म ग्रंथि है हमारे सिर के ऊपर में, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। डॉक्टर्स जो ब्रेन का हिस्सा जो जानते हैं कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए, साइकोलॉजी जो होती है, मोटा मोटी साइकोलॉजी जो, वो मुख्यतः ब्रेन पे कार्य करती है, लेकिन बाहरी तौर पे करती है। ब्रह्म ग्रंथि अंदर से काम करती है, तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप ब्रह्म ग्रंथि कह सकते हो। उसके बाद थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमारे प्राणों पे कार्य शुरू होता है। प्राण हमारे हृदय में होते हैं, और वहाँ से हमारे भाव, विचार और काम जो है, काम ही हमारे भाव हैं, विचार हैं, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो वो 2 चक्कर जो हैं, वो हृदय चक्र और मणिपुर चक्र, इन दोनों चक्रों पे कार्य शुरू होता है। यहाँ से हमारी संरचना जो हो गई है उसको सुधार या उसको सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं, कि सस्टेनेबिलिटी फिर ये 2 चक्र सस्टेन करते हैं हमारे व्यवहार को, हमारी संरचना को, शारीरिक तौर पे हमारे व्यवहार को। यहाँ पर हमारे व्यवहार की मुख्यतः बहुत अच्छे से सही लाइनिंग होती है, कि हमारा व्यवहार जो है, जिसे कहते हैं कि एक विशिष्ट व्यवहार से समिष्ट व्यवहार की ओर चलना शुरू कर देता है। इसके साथ ही हृदय की दूसरी ग्रंथि, जिसे आप काम कह सकते हो, वो ओपन होनी शुरू होती है। तो जब ये ग्रंथियाँ ओपन होती हैं, अगर भय वाली ग्रंथि ओपन होती है तो बहुत सारा डर, हर प्रकार के डर, अपना गिल्ट, अपना कर्म और साधना में डर लगना, मृत्यु का डर, शरीर का डर, और बहुत सारे भय प्रकट होते हैं, और उनको जीतता हुआ मनुष्य धीरे धीरे उसको खोलता है। फिर जब उसकी दूसरी ग्रंथि पे काम शुरू होता है तो उसके अंदर काम भावना बहुत जागती है, इच्छाएं बहुत जागती हैं, या कह लो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, मतलब उसकी वो अपनी इच्छा के हिसाब से करता है। एक तो ड्राइविंग फोर्स है भगवान श्री की, और एक है इंसान खुद अपनी इच्छा व्यक्त करता है। भगवान जब कराते हैं तो पता नहीं चलता, करना था ये हो गया, ये तो वो हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य की खुद की इच्छा भी होती है, चाहे वो सात्विक कर्म की हो, चाहे वो किसी भी कर्म की हो, राजसिक की हो, जैसे भी कर्म की इच्छा हो, उसके अंदर एक इच्छा होती है। तो वो काम पे जब काम शुरू होता है तब फिर वो हीट एनर्जीज वगैरह, क्रोध, काम, ये थोड़े से बढ़ जाते हैं उस समय, लेकिन वहाँ से फिर निष्काम होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जब तीसरी ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि का जो स्थान है वो यहाँ पर रहता है। पीछे जहाँ पर बोधि रखते हैं पंडित, चोटी रखते हैं, वो ब्रह्म ग्रंथि है, और उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आ जाएं, बीच में गड्ढा यहाँ पर रहता है, और इसके पीछे में ये स्पेस रहता है। इसे विष्णु ग्रंथि समझना चाहिए। ये पोर्शन उभरना शुरू हो जाता है। जब आप यहाँ पर हाथ लगाओगे तो आपको ये पोर्शन उभरा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये पोर्शन उभरना शुरू हो जाता है, यानी कि विष्णु ग्रंथि। तब तक आप शांभवी मुद्रा पे पहुँच जाते हो, ध्यान अंदर से लगना शुरू हो जाता है। तो विष्णु ग्रंथि के ओपन होने से ही ध्यान की आंतरिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और आप गहरे ध्यान में फिर वहाँ पर समय की सीमा नहीं रहती। जैसे हम 15 मिनट मांग के बैठते हैं, तो विष्णु ग्रंथि जैसे ही ओपन होनी शुरू हो जाएगी तो समय सीमा से परे चले जाओगे आप, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी मुद्राएं लगनी शुरू हो जाती हैं, शांभवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा और सर्प मुद्रा लगनी शुरू हो जाती है, और भी कुछ एक खास मुद्राएं हैं जो लगनी शुरू हो जाती है। एक मुद्रा है गरुड़ मुद्रा उसे कहते हैं। अपने प्रति प्रेम प्रकट होना शुरू होता है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हृदय से कुछ खास मुद्राओं की आविर्भाव होता है, अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है योग। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसकी तीसरी जो ग्रंथि है हृदय की, वो है
कर्म। तो कर्म में कई प्रकार के कर्म आते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कर्म आते हैं। तो वो जो 2 ग्रंथियाँ हैं उसमें भी कर्म होते हैं, ठीक है। मूल धारा में भी, स्वादिष्ठान में, मूल धारा में एक्शंस जो प्रकट हो जाते हैं, स्वादिष्ठान में जो विचार प्रकट होता है, और मणिपुर एक फोर्स है उस कर्म के लिए, हृदय प्रेरणा है उसके लिए, और विशुद्धि से भी कर्म किए जाते हैं, वाणी भी कर्म में प्रयोग होती है। तो फिर ऊपर के 2 चक्र जो हैं, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र जो हैं, ये भी कर्म से निष्काम कर्म, जो आज्ञा चक्र पे जब कोई मनुष्य पहुंचता है सफलतापूर्वक, वो अपने भय से मुक्त होता है, अपने काम से मुक्त होता है, इच्छाओं से मुक्त होता है, और अपने कर्म से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कृष्ण के उपदेश सार्थक होने शुरू हो जाते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो तीसरी ग्रंथि कर्म वाली खुलनी शुरू हो जाती है, तो वो अपने सारे कर्मों से मुक्त होना शुरू हो जाता है, चाहे वो उसके अभी के कर्म हो, चाहे उसके पास्ट के कई हजारों जन्मों के कर्म हो। तो हृदय के लास्ट में निष्काम कर्म समझ में आता है। बहुत सूक्ष्म तौर पे हम बोल देते हैं कि वो निष्काम कर्म करने की तरफ जाओ, लेकिन निष्काम कर्म की परिभाषा सुनने में या फिर पढ़ने में प्रस्तुत नहीं होती। निष्काम कर्म तब आपके सामने प्रस्तुत होता है जब रियली आप कुछ करते हो और आपके अंदर भाव आते हैं, फिर आप दृष्टा भाव से उन भावों को देखते हो कि मैं तो यार काम कर रहा था, लेकिन मैं ये सोच के काम कर रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में, प्रेम में काम करे जाते हैं, ईश्वर के लिए कार्य किया जाता है। खाना भी बनाया जाता है तो ईश्वर के लिए बनाया जाता है, और कहीं जाना है बाजार तो ईश्वर के लिए जाया जाता है, कुछ पुस्तक पढ़नी है तो ईश्वर के लिए किया जाता है। कुछ भी कर रहे हो जीवन में, कोई भी कार्य कर रहे हो, फिर वो व्यक्तिगत नहीं रहता, सारे कार्य जो है वो ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी स्टेट है और बहुत ही हायर स्टेट है। यहाँ पर पहुँचना सिर्फ 1-2 दिन में जिद पकड़ के नहीं होती है सारी चीज़ें। इसके लिए आधार होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए निष्काम पहले तो होना ज़रूरी है, निष्कर्म से पहले निष्काम होना ज़रूरी है, निष्काम से पहले निर्भय होना ज़रूरी है। तो हृदय की 3 बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं। जो हृदय को खोल ले, जिसका हृदय खुल जाए, उसका तो फिर सारा काम अपने आप ही होता है। तो ये हृदय को ही खोलना है, हृदय में ही आत्मा निवास करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से अपना ज्ञान प्राप्त नहीं करती तब तक वो हृदय में ही निवास करती है, वो कहीं नहीं जाती। वो ना ऊपर चढ़ती है ना नीचे जाती है। चेतना, आत्मा का जो ज्ञान प्रकट होता है, जो हृदय, जब जानकारी से हृदय रोशन होना शुरू होता है तो आत्मा वहीं स्टे करती है। आत्मा की जो आत्मज्ञान है वो असेंड करता है, जिसे कहते हैं चेतना का असेंड करना। तो जैसे जैसे हृदय की ग्रंथियां खुलेंगी, चेतना का लेवल ऊपर उठता रहेगा। आत्मा यहीं रहेगी, लेकिन उसका लेवल जो है, उसकी चेतना जो है, फाइनली यहाँ पर जब पहुँच जाएगी निष्काम कर्म में, ईश्वर, सब कुछ जब आप ईश्वर के लिए करना शुरू करते हो तो ईश्वर के साथ आपका योग होना शुरू हो जाता है फाइनल। तो सहस्रार में जब व्यक्ति की चेतना पहुँच जाती है, उसे कहते हैं व्यक्ति सहस्रार में पहुँच गया, तो वो चेतना सहस्रार में पहुँची। लेकिन आत्मा कभी हृदय से उठ के सहस्रार में नहीं पहुंचेगी, या आत्मा आपके आज्ञा चक्र पे नहीं पहुंचेगी, वो वहीं निवास करेगी। हृदय की महत्वता कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए जब हम शुरू करते हैं सिद्ध योग, जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में जब हमें दीक्षा मिलती है तो कुंडलिनी जागृत होती है। गुरुदेव कहते हैं कि 10वां द्वार है जो अंदर जाने का द्वार है। तो कुंडलिनी के जागृत होती, अगर पूर्ण समर्पण हो और गुरु प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, तो पहले दिन से ही, उसी क्षण जिस समय कुंडली जागृत हुई है, उसी क्षण आपका आज्ञा चक्र खुलता है और आप अंदर प्रवेश कर जाते हो। कुंडलिनी के जागृत होते ही आज्ञा चक्र का खुलना, यहाँ से लेकर हृदय के बीच में सीधी, अगर आप इसका विंडो खोलोगे आज्ञा चक्र का, तो वो सीधा हृदय के सामने में खड़ा रहेगा। डबल डोर कह लो कि आज्ञा चक्र खुल गया और हृदय के सामने खड़े हो। ये जो छोटी सी गली है ना, इस गली में मनुष्य कई समय लगा देता है। इसे कहते हैं समर्पण। पूर्ण समर्पण होगा तभी काम होगा। तो आपने प्रवेश तो कर लिया, गुरु कृपा से आपका आज्ञा चक्र खुल सकता है, आप पहुँच गए, ठीक है। लेकिन जिस दिन सच्ची में पूर्ण समर्पण होगा, इस दिन आपको ये भी फील होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये आया कि 5 साल बाद जब मेरे को यहाँ पर कुछ अनुभूति हुई है, मुझे लगता है कि तब यहाँ से फोर्स लगा है और वो हृदय चक्र में प्रवेश हुआ। उसके बाद हृदय चक्र जब ओपन होना शुरू होता है तो वो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, ढेर सारे परिवर्तन अपने आप घटित होते हैं। जो परिवर्तन हम नहीं कर सकते वो गुरु क्षण भर में करता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके सामने। सबसे पहले आप निर्भय हो जाते हो, भय मुक्त हो जाते हो, वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन फिर परीक्षा शुरू होती है कि तू डरता है कि नहीं डरता है। बहुत सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, डर प्रकट होता है, साधना में डर प्रकट होना शुरू हो जाता है। मतलब इसको एक्सप्लेन करना तो मुमकिन नहीं है कि कब कब क्या धारणा होती है या कब क्या सिचुएशन होती है मेडिटेशन के अंदर। लेकिन बड़ा ही सीधा सा रास्ता है कि आप प्रवेश करते हो तो हृदय चक्र में प्रवेश करते हो। ये चक्रों में आप कभी प्रवेश नहीं करते।
आप मूल धारा में हो, आप स्वादिष्ठान में हो, या आप कहो मैं इस कोष में हूँ, मैं उस कोष में हूँ, ये व्यर्थहीन बातें हैं। ये कोई किसी कोष में नहीं रहता है, ठीक है, कोई किसी कोष में नहीं रहता। जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर ही है। अगर आप कहो कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो इस समय, आपकी चेतना, तो आपकी आत्मा हृदय में हो, आत्मा हृदय में निवास कर रही है। सिर्फ चेतना जो है वो सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। उसके आवरण खुलने शुरू हो जाते हैं चेतना के, बस। कोई कहीं सफ़र नहीं करता, कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हृदय चक्कर से एक चाबी है, जैसे 3 लॉक आपका गोदरेज का होता है तो आप उसको 3 लॉक करके रखते हो। एक खुला 2 बार, फिर 3 बार इधर घुमा के, फिर 4 बार उधर घुमा के खुलता है लॉक। इसी तरह से हृदय ग्रंथि, एक ग्रंथि पहली खुलती है तो नीचे के 2 चक्कर अपने काम करना शुरू करते हैं, फिर उसकी दूसरी साथ में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली ग्रंथि पूरी खुल जाएगी तब दूसरी ग्रंथि शुरू होगी, तब तीसरी होगी। लेकिन एक बात सही है कि पहला दरवाज़ा अगर थोड़ा सा संकीर्ण खुल जाएगा तो आप उसमें एंट्री शुरू कर दोगे। दूसरा दरवाज़ा जो है वो उससे भी कम खुला है, फिर तीसरा दरवाज़ा उससे भी कम है। तो आपके जीवन में सबसे पहले जैसे जैसे प्रथम दरवाज़ा ओपन होता रहेगा, वैसे वैसे आगे का दरवाजे की भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो तीनों दरवाजे एक साथ खुलेंगे, सातों कोष एक साथ खुलेंगे, सातों कोष एक साथ खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपने अन्नमय कोष खोला, फिर प्राणमय, सत्यमय कोष लास्ट में। सबसे जब आपने नाम जपना शुरू कर दिया, गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र जपना शुरू कर दिया, तो सत्यमय कोष खुलना शुरू हो गया ऊपर, ठीक है। उसकी वो, क्योंकि नाम जो दिया गया है वो सत्य है, सत्य की धारणा करना, सत्य का जाप करना, वो यानी कि ऊपर के कोष को खोलना। तो सारे खुलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी चेतना का स्तर नीचे रहता है, हम उस सत्य को समझ ही नहीं पाते, हमारा ज्ञान नहीं है। चित्त को नहीं समझ पाते, चित्त का ज्ञान नहीं है। आनंद को नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं आनंद में पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत। आनंद में जिस दिन कोई साधक पहुंच जाए ना, वो इस दुनिया से बाहर है, वो बिल्कुल उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, जब तक हम वहाँ पर ना पहुँचें, ठीक है। और हम कहाँ हैं क्या नहीं है, जब तक हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ना कि मैं इस स्थिति में हूँ या फिर मैं इस चेतना के स्तर पे हूँ, तब तक वो सही अंदाज़ा लगता नहीं। क्योंकि सोचो कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं विशुद्धि चक्र पे हूँ, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि मुझे विशुद्धि का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन विशुद्धि का ज्ञान यहाँ नहीं है। पूर्ण ज्ञान विशुद्धि का यहाँ है, सहस्रार में सारा संपूर्ण ज्ञान है। विशुद्धि का अपना पूर्ण ज्ञान यहाँ पर नहीं है, ना ही आज्ञा चक्र का पूर्ण यहाँ पर है। ये सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है, सबसे ज़्यादा पूर्ण ज्ञान यहाँ पर है, ठीक है। हम अनुभूतियों से कह सकते हैं कि मुझे ये अनुभूति हुई है, जो हृदय की अनुभूति है। कुंडलिनी माँ तो आपको सहस्रार की अनुभूति भी कराती है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हो तो आपको बाहर की आवाज़ें सुननी बंद हो जाती हैं। जिस दिन आपको गहरी आवाज़ें सुनती हैं और आपको बाहर की आवाज़ें सुननी बंद हो जाती है, उस दिन आप सहस्रार की अनुभूति में हो डायरेक्ट, लेकिन आप वहाँ स्थापित हो गए हो, ये सही नहीं। आज्ञा चक्र का खुल गया तो आज्ञा चक्र सिद्ध हो गया, ये सही नहीं, ठीक है। हृदय चक्र जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही बंधे हुए हैं सारे, इसको ही खोलना है हमें। ना तो शुद्धि चक्र को खोलना है, ना आज्ञा चक्र को खोलना है, ना इसको खोलना है। हमारा सारा स्पंदन, सारी चीज़ें, सारी वार्तालाप, सब कुछ जो है वो हृदय में ही होती है। सब कुछ हृदय में ही घटित होता है, ठीक है। बस चेतना के स्तर हैं कि हाँ, और अभी आपको कोई कुंडलिनी का कुछ ऐसा लाइट दिखेगी यहाँ पर, अगले दिन अंधेरा दिखेगा मूलाधार का। अगले दिन की तो दूर की बात है, 15 मिनट का जो ध्यान है, अगर वो सही से ध्यान में बैठ जाओ तो आपको सारे चक्रों की अनुभूतियाँ हो जाएंगी। जैसे आपके मुंह से मंत्र निकलेंगे, लम बम रम हम डम, तो वो कुंडलिनी है। तो आप लम बोल रहे हो तो कुंडलिनी कहाँ पर है? मूलाधार में है। वम बोल रहे हो तो ऊपर आ गई, फिर हम बोल रहे हो तो ऊपर आ गई। इसी तरह से ओम बोल रहे हो तो यहाँ चलेगी, तो ओम हम डम। तो जितनी जल्दी आप पहुँच रहे हो तो कुंडलिनी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो मंत्र आप बोल रहे हो कुंडलिनी वहीं पे उसी समय है। तो वो क्षण से भी कम समय में वो पूरे चक्रों को कहीं भी प्रस्तुत है, कहीं भी जा सकती है, इतनी तीव्र गति से वो यात्रा करती है। तो हम अगर कहें कि आज मुझे सर्प मुद्रा लग गई, ये सर्प मुद्रा होती है, ठीक है, आज मुझे सर्प मुद्रा लग गई तो मैं हृदय चक्र में पहुंच गया हूँ। या फिर मैं कहूँ कि मुझे कोई दूसरी मुद्रा लगी है या कंठ मुद्रा है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है तो मेरे विशुद्धि पे कार्य, हाँ कार्य चल रहा है, कार्य तो पूरे शरीर में ही चल रहा है। लेकिन कभी भी निर्धारित करने की क्षमता तब तक नहीं आती जब तक हम पूर्ण नहीं होते। जो पूर्ण है ना वही अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं कभी नहीं पहुंचा दिल्ली और रास्ते में है तो वो अपनी स्थिति का कह सकता है कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में जायज़ा नहीं ले सकता कि वो एक्चुअल में क्या है, कहाँ है, कितना दूर है, किस तरह से है।
हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप इसको फिजिकली देखो तो हाँ, बीच में चलो एक पड़ गया, स्थान पड़ गया, वहाँ पर है, कह दिया कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होगा आपको। अनुभूतियाँ हो सकती हैं, उस चीज़ की क्रिया हो सकती है, उसकी जानकारी हो सकती, उसकी बेसिक जानकारी हो सकती है कि माँ वम लम हम रम बोल रही थी, मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन वो सिद्ध हो गया, उसकी पूर्ण जानकारी हो गई। एक शहर है XYZ, कलकत्ता से दिल्ली के बीच में एक XYZ शहर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि XYZ शहर है, लेकिन XYZ शहर की मुझे पूर्ण नहीं पता, इसमें कितने घर हैं, कितनी शॉप्स हैं, कितना बड़ा एरिया है क्या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। तो उसकी पूर्ण ज्ञान तभी हो सकता है जब वो यात्रा पूरी हो जाए, ठीक है। तो पूरी यात्रा में हम कभी भी निश्चिंत नहीं बैठ सकते कि मेरी स्थिति ऊपर है, किसी दूसरे की स्थिति नीचे है। आज किसी को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, 6 महीने तक उसका कुछ होगा ही नहीं, शांत होकर बैठ जाएगा, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ध्यान नहीं लगेगा, ऐसी ऐसी स्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं ध्यान में, ठीक है। तो जो ग्रंथियों की जब हम बात कर रहे हैं, बेसिक ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, जैसा हमने कल मैं कहता हूँ कि आप लोग पतंजलि बहुत कम लोग देखते हैं, पतंजलि अष्टांग योग का जो सैटरडे को सेशन होता है ना, बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है आपका, ठीक है। क्योंकि जो उस सेशन में जो चीज़ रहती है ना, वो जितने भी 6 दिन के सेशन होते हैं उन सब का निचोड़ और बेस उस सेशन में रहता है। कल के सेशन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि साधन पाठ शुरू करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं कैसे उसका आधार मैं कैसे रखूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो आधार ही इतना ज़्यादा है साधन का कि साधन पाठ में घुसना बहुत दूर की बात है। तो कल हमने क्या कहा था कि हम जब किसी चीज़ को करते हैं, साधन पाठ को समाधि पाठ से, विभूति पाठ से और केवल्य पद से इंटर रिलेटेड है वो, तो क्योंकि हम सिर्फ अभी जानकारी बेसिक लेके आए हैं, तो साधन पाठ का पहला सूत्र वो आगे के तीनों केवल्य पद तक की समाधि के साथ जुड़ा हुआ है। साधन पद का पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों बेस बन के केवल्य पद, जब निर्वीज समाधि आपको लगती है ना, वहां पर जाके बेस बनता है। तो वो पहला सूत्र लास्ट सूत्र के साथ और सारे सूत्र जो बीच में आते हैं उनके साथ एक इंटीग्रेशन करता है, एक जाल बुनता है। फिर दूसरा साधन पाद का जो मंत्र है, सूत्र है, वो पहले के साथ पहले इंटीग्रेशन करता है, फिर ये दोनों मिलके फिर वो अकेला सब के साथ इंटीग्रेशन करता है, फिर ये दोनों मिलके जो इनका प्रभाव है, जो इनकी समझ है या जो जागृति है, फिर वो सबके साथ इंटीग्रेशन करती है। तो जो पूर्ण ज्ञान है ना, वो इस तरह से इंटीग्रेटेड है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उसको एक्सप्लेन करना एक किताब के माध्यम से इम्पॉसिबल। ऋषि पतंजलि इतने महान ऋषि हैं कि उन्होंने 195 सूत्रों में आपको बता दिया, लेकिन असल में वो करोड़ों सूत्र हैं। अगर वो इसको कहे ना, कोई कह दे कि पतंजलि जी आप इसको ना विस्तार से बताइए, तो समझ लो मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि वो करोड़ों सूत्र बनेंगे उसके, और फिर आपको एक एक चीज़ देना, और उसके लिए 1 जीवन 10 जीवन, मेरे ख्याल से हजारों जीवन पर्याप्त नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। वो अनंत है, अतः है, कितना कॉम्बिनेशन से जाएगा। तो कई बार ज्ञान की हमें धारणा हो जाती है, लेकिन उस ज्ञान को हम वास्तविक रूप में बाहर रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जब अतः ज्ञान की शुरुआत होती है, अतः समंदर की गहराई की शुरुआत होती है, तो साधक उसको ना एक्सप्लेन कर सकता है ना लिख सकता है। वो सिर्फ क्या कह सकता है कि 5 मिनट के लिए मौन रख लेते हैं तो 5 मिनट का जो मौन है वो गहराई है बहुत ज़्यादा। तो जीवन में आपके जब ये सारी इंटीग्रेशन होगी एक सूत्र की दूसरे सूत्र से, मैं किताब के माध्यम से बता रहा हूँ, आपके जीवन में जब योग घटित होगा तो कई एक्सपीरियंसेस आपस में इंटीग्रेट करके दूसरे एक्सपीरियंस को संबंधित करता नजर आएगा आपको। तो उस समय आप बहुत ज़्यादा आपके आध्यात्मिक तौर पे आपको बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होगी, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस ज्ञान को संभालने की क्षमता नहीं होती, फिर वो चुप करके बैठ जाता है आसान से। फिर वो बिल्कुल वैराग्य की स्थिति प्रकट होनी शुरू हो जाती है कि चुप कर जाओ बस, इसको और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारा जितना गहरा होता जाएगा उतना मौन, वैराग्य और शांति और संभाव, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। ज्ञान के साथ साथ ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। और अगर क्योंकि मैं अगर ज्ञान की बात करूँ तो हो सकता है आपको लगे नहीं जी ज्ञान मेरे को तो नहीं हुआ, मैं तो प्रेम मार्गी हूँ या भक्त मार्गी हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ज्ञान स्वयं प्रकट होता है, इसकी जो धारणा है वो नेचुरल है, ठीक है। तो चाहे आप भक्ति मार्ग से जाओ, चाहे आप किसी भी दूसरे मार्ग से जाओ, तो ज्ञान बिल्कुल आ जाता है अपने आप, उसकी धारणा। हाँ, अगर आपको नहीं लग रहा तो अभी आप उस हिसाब से अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे, अपना स्वाध्याय उस प्रकार से नहीं कर रहे। एक बार दृष्टि बदलेगी, ठीक है। देखो जैसे आप ध्यान करते हो, ठीक है, आप ध्यान करते हो बैठ के, आपको विचार आते हैं,
तो आपका जो डायरेक्शन है उन विचारों को देखने का, वो ये शरीर है, ठीक है, वो शरीर है। फिर हमारे पास एक दूसरा माध्यम आया था जिसमें हमने देखा था कि हमें क्या करना है, हमें विचारों को ही देखना है। इसी शरीर से हमने विचारों को देखना शुरू करना है। जो ऋषि अरविंदो की जब उन्होंने अपने मन को नीरव किया था, तब उन्होंने क्या किया था, अपने विचारों को देखना शुरू किया। लेकिन ये तो लिख दिया कि अपने विचारों को देखो, लेकिन ये सिर्फ सतह है, उन्होंने मूल बताया ही नहीं। उन्होंने मूल बताया ही नहीं कि अपने विचारों को देखते कैसे, ठीक है। तो हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की कि हम ऐसे बैठें और अपने आगे चक्कर पर देखें कि हमें कोई विचार आ रहा है तो हमें पता चलता। कितना इफेक्टिव वे हमें उस दिन पता चला कि हाँ, इस तरह से जो है ध्यान ज़्यादा भारी लग सकता है। लेकिन उन्होंने ये अब जब हम ध्यान देख रहे हैं तो किस तरफ देखें, मन को कैसे देखें, किस तरह से देखें। जब आप सच्ची में आगे बढ़ोगे, ध्यान में आगे बढ़ोगे, तो वही सूक्ष्म ज्ञान जो आपको, सिर्फ उन्होंने सूत्र पकड़ा दिया कि इनको देखना है। फिर उसके बाद और भी गहरा एक स्थिति आती है जहाँ पर आप उन विचारों को देखते हो। लेकिन उन विचारों को देखने के लिए, क्योंकि आप इस शरीर से अगर विचार को देखते हो तो ये शरीर बाहर है विचार से, सिर्फ आप विचारों को देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि इसके आगे विचार हैं सारे, तो आप इसको ही देखो, आप अपने शरीर को देखो। तो ध्यान की ऐसी अवस्था है जिसमें साधक जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। अब ये दो चीज़ें हैं शरीर से बाहर निकलने वाली। एक तो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकला और वो सारा चीज़ें देख रहा है, वो वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो बहुत वो चीज़ जो है वो, चलो मान लिया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही हाई लेवल पे वो एक्सपीरियंस किसी को हो सकता है, किसी गहरे ध्यान में वो एक्सपीरियंस हो सकता है। पूनम जरा इधर आना। तुम्हारे हाथ के पास देखो, चलो। हाँ तो अच्छा, क्या कहा था, हाँ, तो वो बहुत हाई लेवल पे वो एक्सपीरियंस हो सकता है। एक होता है ध्यान लगाने की विधि। जब हम कहते हैं ना मेरा ध्यान नहीं लग रहा जी, मैं तो कर रहा हूँ जाप, मेरा नहीं लग रहा, तो वो ध्यान लगाने की विधियाँ हैं अलग अलग जब देखा जाए तो अगर हठ योग से ध्यान करते हैं ना, ये हठ योग भी है और एक तरह से ये विधि भी है, और ये शुरुआती तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंडेड वर्जन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शरीर का बाहर निकलना तो एक अद्भुत घटना है, लेकिन आप स्वयं भी अपनी चेतना को बाहर निकाल सकते हो बड़े प्यार से। उस चेतना को जब आप बाहर निकालोगे तो सोचो आप ध्यान कर रहे हो, आप एक रूम में बैठ के ध्यान कर रहे हो, आपको पता है ना आप कहाँ बैठे हो रूम में, तो आपको विचार आएंगे ही आएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, आपको पता नहीं चलता कहाँ है। तो आप क्या करोगे, इस शरीर का त्याग करके आप अपने आप को देखोगे, लेकिन सामने से। कई एक्सपीरियंस होते हैं कि मैंने अपने आप को ध्यान करते हुए देखा, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस हो गया उनको कि मैं अपने आप को ध्यान करते हुए देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दृष्टिकोण बदल दें। अगर ध्यान में अगर आपको विचारों को रियली आते हुए देखना है तो आप उससे भी गहरे जा सकते हो। विचार तो इस शरीर में आएंगे ना, तो आप इस शरीर को छोड़ के अपनी जो ध्यान है वो इस शरीर को देख सकते हो कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ ध्यान कर रहा हूँ। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आध्यात्मिक तौर पे भी आपके साथ होगी। लेकिन क्या कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी, अपने आप को डिटैच करना एक तरह से। और जब आप ये अभ्यास करोगे कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मुझे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं तो गुरुजी को देखना चाहता हूँ, मैं मंत्र जप रहा हूँ, आप बिल्कुल संजीवनी मंत्र जप सकते हैं और आप अपने ही शरीर को देख सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण ये नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए कि मैं सामने बैठ के देख रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये फेस कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं अभी आंखें बंद करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या ध्यान कर रहा हूँ कि कंप्यूटर का जो कैमरा है वो मुझे देख रहा है और मैं उसके माध्यम से खुद को देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरे लिप्स हिल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर के लेंस के माध्यम से। ठीक है, ये जो ध्यान है ना, ये और भी उस मन को शिथिल करता है, मन को रोक देता है, क्योंकि मैंने उसको ध्यान पे ध्यान कर दिया। हम ध्यान पे ध्यान कर रहे हैं, ठीक है तो थोड़ा मुश्किल है, इसका अभ्यास थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बहुत ही आपको, जो आप जिनको समय हो गया है या जिनका ध्यान नहीं लगता, अगर आप इसको करोगे, इस तरह से अगर अपने आप को करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप विचारों को रोक सकते हो।
और फिर ज़्यादा देर नहीं टिकती है वो चीज़, वो भटकती रहती है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने विचारों को देखना और अपने शरीर को, विचार उसके अंदर उतरते जाए, हमें कुछ नहीं करना। हम गहरे लेवल पे चले गए हैं और भी अंदर लेवल पे, जिसमें हम अपने शरीर को देख रहे हैं, तो हमने फिक्स कर दिया अपना विजन। ठीक है, अब जब हमने फिक्स कर दिया विजन, तो सब समय हम एक दृष्टा भाव में है कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। इससे डिटैचमेंट भाव बढ़ेगा, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें बढ़ेंगी। और अभी तक मैं और संसार ये दो थे, तो मैं कहता था कि मैंने अपना स्वाध्याय करना, बाकी सारे संसार एक तरफ है और ये सारा मेरा स्वाध्याय करा रहे हैं। लेकिन इस भावना के साथ, इस नई स्तर के साथ मैं ये जान पा रहा हूँ कि मैं भी संसार ही हूँ एक तरह से आत्मा के लिए। अगर मैं आत्म रूप से देखूं, इस बॉडी को देखूं, तो ये भी संसार का हिस्सा ही है। तो आज के जो ध्यान में घटना घटी है वो यही घटी है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं और मैं सारी दुनिया की तरह, जैसे हम अध्ययन करते हैं तो इवन डीपर अध्ययन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बैठा है और इस तरह से बैठा है, ध्यान कर रहा है, और ज़्यादा निरीक्षण कर पा रहा हूँ, ज़्यादा निरपेक्ष भाव से कर पा रहा हूँ। जब मैं अपना खुद का निरीक्षण करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मैं अपने बाहर जाके अपना निरीक्षण करता हूँ और अपने अंतर्भाव से देखता हूँ उसको कि ये मनुष्य है, इसका ये भाव है, ये इस तरह से चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है डिटैच होना, अपना स्वाध्याय करना ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये जो टेक्निक मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई बनाई हुई टेक्निक नहीं है, ये प्रस्तुत हुई टेक्निक है। ये सिद्ध योग में एक प्रस्तुत होगी ये चीज़ सामने, और ये ऐसे भी नहीं हुई प्रस्तुत, इसका भी स्टेप बाई स्टेप है। पहले हम ध्यान कर रहे थे, फिर ऋषि अरविंदो ने हमें बेस बताया। लेकिन मैं आज ये बात को समझ पा रहा हूँ कि ऋषि अरविंदो ने जो लिखा किताब में, वो सिर्फ बेसिक लिखा। जो व्यक्ति उस तरह से ध्यान करना शुरू करेगा, डायरेक्ट आप ये वाला मत करो, पहले आप अपने विचारों को आता वो देखो। जैसा ऋषि अरविंदो कहते हैं, जैसा श्री माँ कहती हैं कि ध्यान में हमें बहुत विचार आते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, विचारों को ही देखना चाहिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप स्वयं को देखना शुरू कर दोगे, और ये वहीं से डेवलप हुई है चीज़। और ये बहुत ज़्यादा स्थिर है, मतलब स्थिर है, ज़्यादा स्थिर है यहाँ पर करना। लेकिन स्टे करना, थोड़ी सी भूमि इसकी थोड़ी सी हो सकती है कि आपको चिकनी भूमि लगे, उसके लिए काफ़ी समय का ध्यान होना, अपने आप को समझना। और सबसे पहली बात है कि इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना कि कोई व्यक्ति आपको नई टेक्निक बता रहा है, ध्यान की बता रहा है, गुरुदेव ने कहा नाम करो, ध्यान जपो, ये बता रहा है। इस तरह की ढकलालूसी बातें अगर आप करोगे ना, तो विचार वितर्क में फंसे रहोगे। ठीक है, लेकिन सच में अगर आप अपने अंदर जाते हो, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, मैं कोई किताब में नहीं पढ़ा ये सब, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ध्यान के अगले अगले चरण हैं। और ये यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ध्यान करते हुए। मैंने आज तक 7-7.5 साल के ध्यान में आज तक मैंने कभी भी अपने आप को ध्यान करते हुए नहीं देखा। हालांकि वो एक ध्यान की एक अवस्था में एक एक्सपीरियंस होता है कि हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन भी शुरू होती है उससे पहले। ये मुझे नहीं मालूम था। कोई भी एक्सपीरियंस अगर हमें होता है, कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो उसकी पृष्ठभूमि बननी ज़रूरी है। ठीक है, तो एकदम से वो चीज़ नहीं होती। एकदम से कई बार हम आउट ऑफ बॉडी अगर निकल जाएं तो डेफिनेटली हमारी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुदरत कैसे धीरे धीरे तैयार करवाती है, धीरे धीरे आपके ध्यान की अवस्थाओं को चेंज करती है, आपकी चेतना के स्तर को इधर से उधर लेके जाती है, ये मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ, ये मैं अनुभव कर पा रहा हूँ इस समय की। कोई भी घटना घटने से पहले उसकी पृष्ठभूमि आप स्वयं अपने मन में, हृदय में धारण करते हो। बिना धारणा के वो डायरेक्शन में वो चीज़ घटती नहीं। और वो धारणा जो है पक्की जो होती है, वो अंदर से ही होती है। ये सारी चीज़ें अंदर से ही घटित होती हैं। इसमें वेदांत का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वेदांत का बहुत महत्व है सारे सिद्ध योग के अंदर में। सिद्ध योग एक समय के बाद में अध्यात्म जो वेदांत है ना, वो आपकी इतनी मदद करता है कि आप सोच नहीं सकते। वेदांतों को पढ़ना, ऋषि अरविंदो को पढ़ना या फिर यमराज को पढ़ना, ये ऐसे चेतना के स्तर हैं कि जब आप उनको पढ़ रहे हैं तो आपका चेतना का लेवल डेफिनेटली उठता है, बहुत धक्के मारता है। तो इन पुस्तकों को शिरोधार्य करके पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, शिरोधार्य करके पढ़ने से आप कॉन्टिन्यूसली योग करते हो। वेदांतों को पढ़ना उस चेतना के स्तर पे भी एक तरह से योग ही है। ठीक है, लेकिन कोरा योग करोगे तो वो नहीं होगा। लेकिन जब गुरु आपको योग पद्धति में डालता है और जब वेदांत आप पढ़ते हो, योग पढ़ते हो तो वेदांत प्रस्तुत होता है, और वेदांत पढ़ते हो तो योग होता है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में बहुत अच्छे से। और इसी तरह से जैसे हमारा हृदय इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ों से। ग्रंथियाँ, 3 ग्रंथियाँ इधर है, ठीक है, वही 3 ग्रंथियों को ऊपर में दे दिया। हृदय के कह दिया 3 ग्रंथियाँ हैं, लेकिन उनका नाम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि नहीं दे के उनका नाम दे दिया
काम, कर्म और भय 3 दे दी, ठीक है। और फिर यहाँ पर उनका नाम बदल गया आके, क्योंकि स्थिति बदल गई, तो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, ब्रह्म ग्रंथि को और फर्दर नीचे लेके आ गए, तो मूलधारा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, विष्णु ग्रंथि को दे दिया मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, और रुद्र ग्रंथि को ऊपर के 2 चक्रों के साथ संबंधित कर दिया। फिर तीनों की आपस में इंटीग्रेशन कर दी, आपस में जाल बुन दिया तीनों का। तो जो ब्रह्म ग्रंथि है वो सारे चक्रों पे प्रभाव डालती है अपना, ठीक है, लेकिन एक एरिया डेफिनेटली उनका डिसाइड है। तो बड़ी सुंदर सी रचना है। इसी तरह से कोश है, कोश भी इंटीग्रेटेड हैं आपस में सारे। एक कोश खुल जाए दूसरा नहीं खुल रहा, ये असंभव है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। सारे कोशों को एक साथ खुलना होता है, सारे कोश एक साथ खुलते हैं, लेकिन चेतना का स्तर जो है वो पहचान नहीं पाता ज्ञान की वजह से कि चित्त क्या है, सत्य क्या है, आनंद क्या है। आनंद के बारे में तो अगर कोई शब्द होते लिखे हुए कि आनंद ऐसे होता है, तो मैं आपको बोल के बता सकता। जो ऋषि होते तो वो आपको बोल के बता सकते, मैं बोल के बता सकता। मतलब ये नहीं कि मैं आनंद फील करता हूँ या मज़ा, मुझे आनंद आने लगा है, मैं उस चीज़ को अगर मैं बोल रहा हूँ आपको तो नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँ कि मैं आनंद में हूँ तो नहीं हूँ ठीक है। अगर मैं आपको आनंद एक्सप्लेन करूँ तो मैं नहीं जानता आनंद क्या है, क्योंकि आनंद सच में जो है उसको नहीं कोई भी एक्सप्लेन कर सकता। वेदांत में कहीं नहीं लिखा जा सकता कि आनंद में ये घटित होता है। आनंद को अगर महसूस करना है तो प्रेम से महसूस किया जाता है। प्रेम ही आनंद है। अगर शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं आनंद को तो प्रेम ही आनंद है, ठीक है। और ज्ञान से भी प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब हम पढ़ते हैं कोई गूढ़ रहस्य हमें प्राप्त होता है तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, अपने प्रति, सृष्टि के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम से भर जाता है। वो आनंद हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअल में आनंद है उसको हम लिख के नहीं बता सकते कि वो स्थिति कैसी हो सकती है, क्योंकि हमें खुशी होती है, हम बोलते हैं हम बड़े खुश हैं, बड़ी ऊर्जा है, ये है तो आनंद है। लेकिन भौतिक है, हालांकि आनंद आपका भौतिक कोश ही है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, यहाँ तक भौतिकता जा सकती है, भौतिक प्राणी यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन चित्तमय कोश और आनंदमय कोश, ये दो, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश, ये दो ऐसे हैं जिनकी जो व्याख्या है वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ से असल में समिष्ट चित्त में परिवर्तन होना, ईश्वर स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कृष्ण आनंदमय है। जो व्यक्ति आनंदमय तक पहुँच जाए वो श्री कृष्ण के बिल्कुल योग होने के लायक हो गया है। तो आनंद से उनका योग शुरू हो जाता है, आनंद में, कृष्ण आनंदमय है कहते हैं, यहाँ से उनका योग शुरू होता है। फिर चित्तमय कोश और सत्यमय तक एज ए ब्रह्म, एज अ शिव और एज अ कृष्ण, विष्णु, ये तीनों की इंटीग्रेशन सत्य चित्त आनंद कहते हैं ना। तो इन तीनों की जो तीनों ग्रंथियाँ हमारी हैं, हृदय ग्रंथि है, पूर्ण रूप से यहाँ पे सुचारू ढंग से कार्य करनी शुरू करती है। और फिर जीवन में अगर कुछ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बचता है, सत्यमय कोश में, बाकी सब कुछ विलय हो जाता है, ठीक। तो ये है, ये सारी चीज़ें अगर हम सही रहेंगे ना अपने प्रति, अगर हम अपने प्रति सच्चे हैं तो ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी का हम जजमेंट नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते कि वो क्या है, कैसा है, किस तरह से है, क्योंकि हम सभी में कहीं ना कहीं दोष रहते हैं। हम सभी इंसान ही हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सब में अभी भी जड़ें वैसी मौजूद हैं। तो एक अच्छा साधक वही है जो सिर्फ और सिर्फ अपना एनालाइज करे और अपने प्रति सच्चा रहे। अपने प्रति जब वो सच्चा रहता है तो उसकी समर्पण भाव सिर्फ गुरु के प्रति नहीं रहती कि मैं गुरु का पूजा करता हूँ, गुरु के काम करता हूँ, प्रचार करता हूँ। दुनिया में हर इंसान, हर जीव, हर प्राणी, प्रकृति, हर चीज़, जितनी भी संरचना है, अपना आजू बाजू, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सबके प्रति समभाव प्रकट होता है। किसी की निंदा का सवाल ही प्रकट नहीं होता, ठीक है। और ये अवस्था कंटिन्यूस रहनी चाहिए, थोड़े समय के लिए नहीं रहनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस एक ही संभाव में, एक ही भाव में वो व्यक्ति रहता है। जब हृदय की ग्रंथि, काम ग्रंथि जब होती है, उस समय फैमिली रिलेशनशिप्स, पिता माता, ये सारी चीज़ें, धर्म सबसे बड़ी बाधा बनता है उस समय जब हृदय ग्रंथि का काम खुलेगा, क्योंकि पूरा इंसान जो है ना वो धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। धर्म की बात, मैं हिंदू मुस्लिम वाले धर्म की बात नहीं कर रहा, इससे तो आप बड़ी जल्दी मुक्त हो सकते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो ऊपर की परत है,
ठीक है, ये जिस दिन क्लियर हो जाएगी उसके अंदर धर्म आएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। हमारे कोई किसी प्रिय को दुख हो रहा है, कोई दुश्मन को दुख हो रहा है, तो हमारी भावनाएं कैसी, संवेदनाएं कैसी प्रकट होती हैं, किसके प्रति कैसी संवेदनाएं प्रकट होती हैं, ये ग्रंथि बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। इससे मुक्ति पाना ही बहुत समय लग जाता है। निष्काम कर्म फिर जब प्रस्तुत होता है तब तो हाँ ये कह सकते हैं निष्काम कर्म में एक तरह का अच्छा लगता है, शायद वही आनंद है कि सब काम प्रभु के लिए किया हुआ काम। और प्रभु के लिए दो तरह से काम कर सकते हैं, एक तो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, एक तो ये है, एक प्रभु के लिए हो रहा है ठीक है, प्रभु के लिए हो रहा है, हर काम हो रहा है प्रभु के लिए, तब हमें भी पता नहीं चलता कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म में चला जाएगा। जब तक मुझे पता है कि मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ तो वो है, उसमें काम है, क्योंकि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। जब वो अपने आप होने लग गया है तब योग हो गया, मुझ में और उसमें फ़र्क नहीं रहा, बस मैं कर रहा हूँ, उसका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, बस हो रहा है। वो कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहता। जब तक मैं भगवान के लिए खाना बना रहा हूँ तो हम द्वैत हैं, मैं बना रहा हूँ ईश्वर के लिए बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ईश्वर के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें द्वैत है। अभी योग हुआ नहीं है, ठीक है। योग किस तरह है, जब चल रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं, सारे द्वैत खत्म हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस इस तरह से, उनकी अगर उदाहरण देखें, उनके जीवन के बारे में पढ़ें तो निष्काम कर्म, ईश्वर कौन है पता नहीं चलता, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ या ईश्वर मेरे लिए कर रहा है। अगर मैं कहूँ मैं खिचड़ी बना रहा हूँ ईश्वर के लिए, तो ये कैसे साबित करोगे कि आप बना रहे हो आपके अंदर एक चेतन तत्व है जो ईश्वर स्वयं है, ठीक है। तो खिचड़ी ईश्वर आपके लिए बना रहा है कि आप खा सको, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, उसे खिचड़ी की ज़रूरत नहीं है उसे खिचड़ी खा के कोई पोषण नहीं मिलने वाला, आपके शरीर को जरूर मिलेगा पोषण। तो जब मैं ये करता हूँ कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ तब द्वैत है। जब ये पता ही ना रहे कि मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है तब अद्वैत है, तब योग है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था कि आप मछली खाते हो, शायद ऐसा कुछ पूछा था, मछली खाते थे, तो उनसे पूछा कि आप खाते हो, बोला मुझे समझ नहीं आता कि खाने वाला कौन है, मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, इसका फ़र्क नहीं मुझे पता चलता। जिस दिन फ़र्क पता चल जाएगा उस दिन थोड़ा सुधार कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं मुझे पता चलता कि कौन है। एक बार किसी ने गाय को या बैल को कोड़ों से मारा बाहर में, तो जब उसे रामकृष्ण परमहंस देख रहे थे तो पीड़ा उनको होने लगी, उनके शरीर पे निशान पड़ गए थे। तो अगर हम कुछ भी घटना करते हैं और हम इस चीज़ को नाम देते हैं कि मैं कर रहा हूँ या ईश्वर कर रहा है, वो दंभ वाली बात होगी। लेकिन रामकृष्ण जब ये ऐसी बात करते हैं तो वो दंभ नहीं है, क्योंकि वो बैल को जब मारा भी जा रहा है ना तो वो खुद पिट रहे हैं, तो उनकी बात की सच्चाई ग्रहण होती है, पता चलता है कि हाँ वो बैल को मार रहा है या रामकृष्ण परमहंस को मार रहा है, अंतर पता नहीं चल रहा। स्वयं रामकृष्ण परमहंस को नहीं पता चल रहा कि ये बैल को मार रहा है या मुझे मार रहा है, ठीक है। ऐसी हाईएस्ट चेतना है, ये निष्काम कर्म है, ये ईश्वर के प्रति जीवन है, ये जीवन ईश्वरीय जीवन है। फिर ईश्वर के लिए जिया नहीं जाता, फिर वो स्वयं जीवन ही ईश्वर स्वयं जीता है, स्वयं ईश्वर ही है वो। और यमराज कठोपनिषद में यही अंतिम तक जाते जाते यही चीज़ वो कहते हैं कि वो ईश्वरीय जीवन है जिसकी तीनों ग्रंथियाँ खुल जाएं हृदय की। ये वो कहते हैं हृदय ग्रंथि के संपर्क में ही यमराज ये बात कहते हैं कि जिसकी तीनों ग्रंथियाँ ओपन हो जाएं, जिसके अंदर काम निष्काम हो जाए, जिसके अंदर भय निर्भय हो जाए, जिसके अंदर कर्म निष्काम कर्म हो जाए, वो स्वयं चलता फिरता ईश्वर है। ईश्वर में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं, वो योग है, योगी है, वही योगी है। योगी का अर्थ है जिसका योग हो चुका है। तो रामकृष्ण परमहंस रियल में योगी हैं और ऋषि अरविंदो स्वयं में योगी हैं। श्री रामलाल जी सियाग स्वयं में योगी हैं, रियल योगी हैं। बाबा गंगाई नाथ जी स्वयं में योगी हैं। हम योग साधना कर रहे हैं, हम योग के विद्यार्थी हैं, लेकिन अभी हमारी वो स्थिति नहीं आई है कि मेरी चेतना जो है एक बैल की चेतना को मैं धारण कर सकूं या एक बैल के कष्ट को मैं धारण कर सकूं। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ भी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कष्ट धारण करता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरुदेव को कोई पूछा कि आप इतनी बीमारियां लेके गुरुदेव चल रहे हो, तो गुरुदेव की अपनी कोई बीमारियां नहीं थी शरीर में, उन्होंने अपने शिष्यों की बीमारियां धारण की थी। तो जो गुरु किसी दूसरे की पीड़ा धारण कर सकता है, इसका अर्थ है कि उसकी चेतना का वो स्तर है कि वो दुनिया में किसी की भी पीड़ा को अगर अपने ऊपर ले सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने गले का कैंसर अपने एक शिष्य के लिया था,
तो वो योगी हैं, ईश्वर हैं। अगर आप अपने गुरुदेव के बारे में आपको संदेह है कि वो ईश्वर है कि नहीं है, तो ये जो यमराज कहते हैं, यहाँ पर यमराज कहते हैं जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है और सम हो जाता है ईश्वर के साथ, तो ये सम हो जाना है, वो स्वयं ईश्वर है। तो इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि हमारे गुरुदेव ईश्वर हैं, क्योंकि वो हमारे कष्टों को धारण कर सकते थे। शरीर रूप में उन्होंने ये दिखाया। ये सूक्ष्म लीला है, बहुत सूक्ष्म लीला है। ऐसे कोई आया गुरुदेव के पास, उसे कैंसर है, एड्स है, वो क्योर हो गया, ठीक है, गुरुदेव ने कहा ये नाम जपा और ध्यान किया, इसने तो ये क्योर हो गया। लेकिन आप उसकी लीला कहाँ जानते हो? जितने लोग क्योर हो रहे हैं, सारे के सारे मंत्र जाप से क्योर हो रहे हैं, ये यज्ञ चल रहा है, आपको उसकी लीला का अगर अंदाज़ा ही ना हो कि वो सारी बीमारियां अपने ऊपर लेके आपको स्वस्थ कर रहा है, आप में और हम में उतनी क्षमता कहाँ कि हम इस यज्ञ के लाभ उतनी जल्दी उठा सकें। वो संजीवनी मंत्र इसलिए संजीवनी मंत्र है कि उस मंत्र के माध्यम से गुरुदेव अपने ऊपर हमारे सारे कष्ट ले रहे हैं। वो ईश्वर स्वयं मेरे कष्ट भोग रहा है, इसलिए वो महान है, इसलिए रोग ठीक हो रहे हैं। और कईयों के जो सिर्फ सोचते हैं कि मंत्र जपने से, या फिर गुरु तो गुरु है, चलो ठीक है मंत्र जप लें, तो असल में मंत्र तो आपने जपना है, लेकिन आपकी पीड़ा ईश्वर ने धारण करनी है। अगर आप उस ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो पीड़ा आपकी कौन धारण करेगा? तो अगर अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो रहा है, अपनी समस्याओं से मुक्त होना है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय और सबसे ज़्यादा समर्पण गुरु पे होना चाहिए। पीड़ा हरने वाला, मैं आज बड़ी आनंदित होकर ये कह रहा हूँ कि पीड़ा हरने वाले गुरुदेव हैं। संजीवनी मंत्र में वो संजीवनी नहीं है जो हर सके। वो संजीवनी मंत्र जब गुरु के माध्यम से मिल रहा है, वो संजीवनी मंत्र जब गुरु की इच्छा से काम कर रहा है, वो संजीवनी मंत्र जो गुरु द्वारा प्रेरित है, वो संजीवनी मंत्र जो श्री गुरु के शब्दों में सुना गया है, क्योंकि वो स्वयं संजीवनी तभी हुआ है जब वो मेरे गुरु की आवाज़ में प्रस्तुत हुआ है। इस बात के लिए गुरुदेव ने एक बार कहा कि शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, वेदों की पुराणों की दीक्षा कहता है, ऋषि अरविंद कहते हैं, तो शक्ति उसकी आवाज़ में होती है, मंत्र में नहीं होती। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी पीड़ा संजीवनी मंत्र हर रहा है? मैं कैसे ना मानूं कि मेरी पीड़ा तो मेरे गुरुदेव हर रहे हैं? मंत्र तो सिर्फ प्रयोजन है मेरे श्रद्धा, मेरा विश्वास ईश्वर में बनाने के लिए, लेकिन असल में वो कितना गुप्त रूप से कार्य कर रहा है। कितने लोगों की पीड़ा, लाखों लोगों के एड्स ठीक हुए, हो रहे हैं और होंगे, कैंसर ठीक हुए हैं, हेपेटाइटिस ठीक हुआ, शुगर ठीक हुई, गठिया ठीक हुआ। गुरुदेव चलते थे ना तो उनको व्हील चेयर पे चलना पड़ा था, लोग पकड़ के लेके जाते थे। वो दैविक शरीर जिसका दिव्य रूपांतरण 1969 में हो चुका है, जो अति मानस धारण करके बैठा है, अति मानसिक देव है स्वयं, ठीक है, वो कैसे लाठी के सहारे से चलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ने धारण किया हुआ, किसी का गठिया, किसी का स्पॉन्डिलाइटिस, किसी का सर्वाइकल, सब गुरुदेव कहते थे संजीवनी मंत्र जपो तुम ठीक हो जाओगे। जैसे जैसे वो संजीवनी मंत्र का प्रसार करते रहे, उनका शरीर खुद बीमार होता रहा, और होते 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 एक दिन उनकी वॉइस भी बंद हो गई। तो जितनी भी बीमारियां हरी जा रही हैं, जितने भी सब कुछ हो रहा है, आप और गुरुदेव ने साफ कहा है ये बात का कि मुझे वो शिष्य प्रिय है जो मंत्र जपता है, और गुरुदेव उसी की पीड़ा हरते हैं जो मंत्र लगातार जपता है, साधना करता है, और सबसे ज़्यादा प्रेम और विश्वास अपने गुरु पे रखता है। मैं तो 1 साल से जप रहा हूँ, मेरा कोई कुछ काम नहीं हो रहा, मेरी समस्याएं बढ़ रही हैं, ये विश्वास गुरु के प्रति आधा है ही नहीं। हरी पीड़ी नहीं हरी गुरुदेव ने, कोई बात नहीं, नहीं हरी तो कोई कारण होगा, हरी हरने वाला नहीं हर रहा तो कोई कारण होगा। मैं मंत्र जपूंगा क्योंकि उसने मुझे यही कहा है कि तू मंत्र जपेगा तो मैं तेरी पीड़ा हर लूंगा, ठीक है। तो मंत्र के प्रति हमारा श्रद्धा भाव कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान मेरे प्यारे मंत्र से ही प्रेम करते हैं, और मैं मंत्र से जुड़ा तो मैं भी मंत्र रूप हो गया, तो गुरुदेव मुझे भी प्रेम करेंगे, तो मेरी भी पीड़ा हरेंगे। गुरु की महानता के लिए वो किसी ने कुछ कहा है शास्त्रों में, कलम करूं किसकी और स्याही करूं किसकी, तब भी लेखनी लिखी ना जाए, ठीक है। तो ये वही सही बात है कि गुरु के आवरणों को हम जानते नहीं। लोग उसके शरीर को देख के कहते हैं ये तो खुद व्हील पे चल रहा है, तुमको क्या ठीक करेगा, ये तो खुद चश्मा पहन के, तुम्हें क्या ठीक करेगा, ये तो खुद बीमार है, तुम्हें क्या ठीक करेगा। लेकिन वो अंध ये नहीं देख सकते कि गुरु की महिमा क्या है।
गुरु ने साफ कितने सूक्ष्म रूप में देखो हमें ज्ञान दिया। ये ज्ञान ही है ना गुरु का, कि मेरी आवाज़ में ही मंत्र काम करेगा। मंत्र तो मंत्र ही है, तो आपकी आवाज़ क्यों विशेष होगी? क्योंकि हरने वाला हरि है, राम है, रामलाल सियाग है। इसीलिए मंत्र से फ़ायदा उन्हें ही पहुंचना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है। फिर गुरुदेव यहाँ पे एक और बात हमें कहते हैं सूक्ष्म में, कहते हैं आपका विश्वास लेकिन गुरु पे पक्का होना चाहिए। मंत्र जपो सब करो, लेकिन बदलाव के लिए मेरे पे समर्पण होना चाहिए। जैसे मेरा गंगाई नाथ जी के प्रति था, ठीक है, तो वैसा आपको समर्पण होना चाहिए। तो इसका साफ अर्थ है कि हरने वाला मैं हूँ है ना, तो मेरे को मानना पड़ेगा। अगर हनुमान जी के चले जाओगे, काली के चली जाओगे, इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, तो फिर मंत्र ये जप रहे हो, उन्होंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया तुम ये मंत्र जपोगे तो मैं तुम्हारी पीड़ा हर लूँगा। और वो पीड़ा अपनी ऊपर तब लेंगे जब तुम उसके शिष्य, तुम तो भौतिक सुखों के लिए गए। मैं ऐसा हूँ गुरु स्वयं ईश्वर, जो तुम्हारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही है, ईश्वर ही है जो आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों को धारण कर सकता है। एक्चुअल में कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, ये सच्ची बात हो गई आज, कि हमने जितने भी कर्म किए हैं, अथाह कर्म किए हैं, कभी नष्ट नहीं होते, वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। कहाँ भुगता नहीं जाता? जब मेरा योग मेरे प्रभु के साथ हो गया तो वो और मैं दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि वो मैं हो गया, मैं वो हो गया, तो मेरी सारे कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। वो भोगता है, वो स्वयं भोगता है, मेरे सारे कर्म भोगेगा। मुझे किसी कर्म से मुक्ति कभी नहीं मिलनी, बस मेरे सारे कर्मों को मेरी जगह वो भुगतेगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो योग बताओ भैया, जहाँ पे समर्पण होगा वहाँ प्रेम भी होगा, हाँ, है ना? हाँ। तो यानी हम गुरुदेव को समर्पित होते हैं, यानी गुरुदेव से हम प्रेम भी कर रहे हैं। हाँ। अब जिसको प्रेम करते हैं उसको पीड़ा नहीं दे सकते, तो हम अपनी बीमारियों क्यों दें? नहीं देखो, अब बुद्धि का ये करण बुद्धि का प्रयोग है, ठीक है। बीमारियां क्यों दे का मतलब क्या है? सागर में पानी डालना है तुमको, सागर को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आग में पानी डालो तो पड़ेगा प्रभाव, बुझ जाएगी ना आग। तो मैं अपने कष्ट उसको दे रहा हूं, क्योंकि सारा चराचर जगत उसी से ही उत्पन्न है, उसी में विलय हो जाता है। उसमें सतव भी है, उसमें रजस भी है, उसमें तमस भी है, उसी से सब प्रकट हुए, उसी में ही विलय हो जाएंगे। वो दुखी नहीं होगा तुम्हारे दुखों से, ठीक है। ये मत सोचो कि तुम्हारे शरीर को कष्ट हो रहा है तो उस बीमारी से उस ईश्वर को कष्ट होगा, ठीक है। वो तो आज बच्चे हैं वो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, जो भी बच्चे ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, वो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, अच्छे परसेंटेज मिलेंगे आपको। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। इनका सुबह शाम ध्यान करना है, ठीक है। इसमें जो विधि लिखी हुई है वो पढ़नी पहले। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर देता हूँ। शेखर भाई हैं उनका वो प्रचार कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि पढ़ाई में आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो करण, जो तुम्हारा ये प्रश्न है ना, ये भौतिक स्तर पे है। अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि भगवान भौतिक है। भगवान भौतिक नहीं है। जो जिस तरह से कष्ट हम भोग रहे हैं ना, वो वैसे नहीं है, वो अनंत है, अनंत है, अनंत रूपों में स्थापित है। आपके सारे कर्म भोगने के लिए उसे एक क्षण का समय भी नहीं लगेगा। सब उसमें जाते ही सब विलय हो जाते हैं, सब चीज उसमें गल जाती है, सारे कर्मों को वो धारण करता है, कर्म स्वयं विलय हो जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जब वो भौतिक शरीर में आपके सामने प्रस्तुत है ना, तब वो आपको दिखते हैं कि भौतिक शरीर पे आ रहे हैं, लेकिन गुरु शरीर नहीं। गुरुदेव साहब कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर थोड़ी हूं मैं, तो इसको मत देखो। और अगर हम अपने कष्ट ये सोच के देखेंगे कि और एक गुरु बहन ने कहा भी था कि गुरुदेव आप कितनी बीमारियां अपने लेके चल रहे हो अपने वक्त, कुछ हमें दे दो, ऐसा कहा था गुरुदेव को किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल, अपने भी यही और उनको शुगर, थायराइड हो गया था और उनके पति को शुगर, ठीक है। तो गुरु धारण कर सकता है करण, ठीक है। ये नहीं सोच सकते कि हम उससे प्रेम करते तो हम उसको दुखी कर रहे। वो तो यही चाहता है कि मैं धारण कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, इसलिए मेरी शरण में आओ। गुरुदेव ने इस बात पे एक और बात कही है कि तीनों गुण मुझ में नहीं है, मैं तीनों गुणों में हूं। ये आपको गुरुदेव आप ही करने वाले हैं। मैं तीनों गुणों में हूं लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है, ये गुरुदेव की स्टेटमेंट है। इसका अर्थ ये है कि तमस में भी है, रजस में भी है, सतव में भी है, लेकिन वो गुण उन पे नहीं है क्योंकि वो स्वयं गुणातीत है।
इसीलिए ईश्वर गुणातीत है, उस पे इन गुणों के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर पे पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है वो प्रकृति की संरचना है। इसीलिए देखो कि गुरुओं के शरीर थोड़े से हो जाते हैं जब वो अपनी विद्या यूज नहीं करते, क्योंकि उनको अपने शरीर के माध्यम से भी टीचिंग देनी होती है, शरीर के माध्यम से भी अपने शिष्यों को ज्ञान देना होता है। उस ज्ञान के लिए भी वो धारण करते हैं, गुरु की महत्ता बताने के लिए धारण करते हैं, लेकिन वो बोल के कभी नहीं बताएंगे। आज हमें क्या गुरुदेव ने कुछ बोल के बताया, लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो कैसे पीड़ा हर रहे हैं, कहाँ है जो ये सारी पीड़ाएं जाती हैं, कहाँ जा रहा वो एड्स। अब तू ये बोल रहा है कि गुरुदेव को कष्ट होगा, जो हजारों एड्स गुरुदेव ने हर लिए, जो हजारों कैंसर गुरुदेव ने हर लिए, सारे विलय हो गए ना उनमें जाके। तो ये नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, कि हम प्रेम कर रहे हैं। ये तो भौतिक स्तर पे हम सोच सकते हैं कि मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ और कांटों पे, एक रास्ता कांटों का एक फूलों का है, मैं उसे बोलता हूँ तू कांटों पे चल जाके। ये वो वाली बात नहीं है कि अपने प्रिय को कांटों के रास्ते पे चलाना। ये भौतिक स्तर पे कभी अध्यात्म को नहीं समझना, नहीं तो जितनी बातें हमने की हैं सारी उल्टी हो जाएंगी भाई। भौतिकता को अलग, आध्यात्मिकता को अलग, आध्यात्मिक कष्ट में अलग है। भौतिक कष्ट को अगर आध्यात्मिक कष्ट समझोगे तो सब उल्टा हो जाएगा। वेदांत सच्ची में वेदांत पंगु हो जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है करण? एक और भौतिक सवाल पूछ लेता हूँ तो है क्या? एक और भौतिक सवाल पूछना है। हाँ, पूछो। देखो, हम गुरुदेव से प्रेम कर रहे हैं, और बाद में हम जब उसमें विलीन होंगे तो आपने कहा ज्ञान और प्रेम ये दोनों यही रह जाएंगे, और अगर बिना प्रेम के हम मिले तो फिर मिलने में मजा ही नहीं आएगा। यानी दोनों चीज होनी चाहिए ना, प्रेम और गुरु दोनों। प्रेम और गुरु नहीं हो तो दिक्कत है, गुरु मिले और प्रेम खत्म हो जाए तब भी दिक्कत है, साथ में होना चाहिए ना दोनों। जब आप जो स्थितियां है ना, विलय की जो स्थितियां निराकार जैसे है, निराकार में आप क्या देखते हो? निराकार में व्याप्त नहीं है ना कुछ भी। निराकार का अर्थ समझते हो ना? निराकार का अर्थ है जिसका ना कोई आकार है, अव्याप्त है। तो प्रेम तो व्याप्त है ना। आप अगर व्याप्त में रहना चाहते हो, प्रेम में रहना चाहते हो, तो आप व्याप्त रूप में रह सकते हो, लेकिन व्याप्त रूप से निराकार का समझना इम्पॉसिबल है। कर निराकार का अर्थ है कि मैं उसके साथ सम हो गया हूं। आप योग को नहीं समझ रहे हो, आप प्रेम को योग से ऊपर रख रहे हो। प्रेम से भी ऊपर है योग, फाइनल जो परम परमात्मा में आप स्वयं। देखो, उस दिन भी मैंने शायद बात की थी कि ब्रह्मलोक हम कहते हैं ना कि इसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ठीक है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साकार और निराकार दो स्वरूप हैं। पहला तो ये कि ब्रह्म द्वारा रचा हुआ ब्रह्मांड में सबसे उच्चतम स्थिति आपको मिलेगी, आप जितना प्रेम करना है कर लो, ठीक है। ये ब्रह्मलोक में आपकी स्थिति होगी। दूसरी स्थिति है स्वयं ब्रह्म हो जाना, ये ब्रह्म निराकार की बात कर रहे हैं। उस समय जो ब्रह्म की संरचना है और ब्रह्म की सृष्टि है वो स्वयं आप हो जाते हो, ठीक है। निराकार स्वयं एकत्व में, प्रेम आप दो में करते हो, द्वैत है प्रेम। मैं किसी से प्रेम करता हूं तो दो लोग होने चाहिए ना प्रेम के लिए, तो द्वैत हो गया ना, ईश्वर अलग और आप अलग, ठीक है। तो वो द्वैत खत्म हो गया, इसलिए प्रेम का खत्म होना जरूरी है। प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है जो भगवान सबसे प्रिय है, लेकिन द्वैत है समस्या। भैया इसी में आपने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया था, उनको मैंने पढ़ा था। तो प्रेम योग में उन्होंने लिखा था कि प्रेम में ये होता है कि जो भक्त होता है वो ये नहीं सोचता कि हमें शक्कर बनना है, भक्त सोचता है हमें शक्कर खानी है। इन दोनों चीजों में अंतर बताया था। और गोपियों का उदाहरण भी दिया था कि जो श्री कृष्ण की गोपियां थी, जब उनकी चेतना बहुत ऊपर गई थी तब उनको पूरा प्रकाश दिखा था और श्री कृष्ण अपने आप को विलय होते देख रही थी। फिर उनमें भक्तों वाला फिर उनमें भक्तों वाला कुछ अपनी चेतना है, तब उन्होंने श्री कृष्ण को अलग देखा अपने से। हाँ, तो बिल्कुल सही है, यही बात हम कर रहे हैं कि शक्कर खानी है, शक्कर बनना नहीं है। ये प्रेमी का भाव है। प्रेम जब किसी से हम करते हैं ना तो द्वैत है, गोपी और कृष्ण अलग द्वैत है। ये प्रेम है, लेकिन दो लोगों में प्रेम होता है। तो मुझे शक्कर खानी है तो ये प्रेम है, मुझे शक्कर हो जाना योग है। और प्रेम तो एक मार्ग है योग के लिए, योग मार्ग नहीं है प्रेम के लिए, प्रेम मार्ग है। हाँ, तो इसको तो विलय होना ही पड़ेगा, एक जगह पे खत्म होके उसकी
साक्षात तो होना ही पड़ेगा। मैं स्वयं, वो स्वयं कृष्ण है हर समय, फिर तो योग है। और उससे, और प्रेम हम किसी से करते हैं योग के लिए ही किया जाता है। ठीक है, भौतिक जगत में वो जब दो दिख रहे हैं और वो नाचते नाचते इतने मदहोश हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो प्रेम के लिए नाच रहे थे। वो सोचते हैं कि स्वयं मैं कृष्ण और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। तो वो योग की हाईएस्ट स्थिति है, वो प्रेम से ऊपर की स्थिति है। अगर सबसे ऊंचा प्रेम होता ना तो गुरुदेव हमें प्रेम की दीक्षा देते। योग गुरु नहीं, प्रेम गुरु बन के आते गुरुदेव, लव गुरु बन के आते। ठीक है, चलो क्लियर हुआ ना? हाँ चेतन कुछ कह रहे थे। अंकल जय गुरुदेव। जय श्री गुरु। कुछ कह रहे चेतन? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मतलब रिसेंट तो नहीं, थोड़ा टाइम पहले गुरु भाई से अनुभूति थी। मैं जानता हूँ गुरु भाई को, मेरी रिलेटिव है, तो बिल्कुल सेम यही अनुभूति थी। क्या अनुभूति? यही अनुभूति थी। उन्होंने ऐसे भौतिक का तो मेरे को इतना वो नहीं है, पता नहीं है, पर उन्होंने क्या गुरुदेव है उनसे ये पूछा कि मतलब अब सारे तो कर्म देने। आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? माइक बहुत पास में है शायद। हाँ, मतलब सारे तो कर्म हम दे नहीं सकते और हम उनको काट भी नहीं सकते, पर ऐसा कोई ऐसी उनकी अनुभूति मुझे पता लगी, क्योंकि वो दूर है इसलिए साफ तो नहीं मुझे पता लगी। तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि ये थोड़े से कोई अमाउंट है कर्म का, ये तू काट लेगा या फिर मैं काटूं? अच्छा, ये तू काटेगा या मुझे देगा? ये तेरे पास दो ऑप्शन है। हाँ। या तो तू मुझे दे दे, हाँ। मैं भी काट लूंगा, हाँ। या तो तू काट ले। हाँ। तो उन्होंने ऑप्शन चूज किया कि नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा। मैं खुद काट ये जो अब इतना सारा नहीं, पर थोड़ा कुछ अमाउंट होगा जो गुरुदेव ने बोला होगा उनको, तो उन्होंने वो ले लिया। अच्छा। कि मेरे को काटने, अब बताओ कैसे काटने। जो भी अब उनके अब दूर है उनका तो कुछ मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं है, पर उन्होंने बताया ऐसे करके। अच्छा। फिर अब ये नहीं है कि अब ये तो नहीं पता कि वो कितने स्तर पे हैं, क्या है, अब ये बात तो पता नहीं है। पर अभी थोड़े दिन पहले फिर उनका, वो तो खैर कोई चीज बताते ही नहीं अपने मुंह से, लेकिन फिर उनकी वाइफ ने हमें बताया कि गुरुदेव ने उन्हें पूर्णता प्रदान कर दी है। अच्छा। अच्छा। तो अब पूर्णता से थोड़े दिन ही पहले ये हुआ और ऐसे ही चलता रहता। तो करण भैया की बात से मुझे फिर ये बात याद आ गई कि गुरुदेव ने पता नहीं क्यों और क्या दर्शाने के लिए ये फिर ऐसा उनको अनुभव कराया कि तू काटेगा कि मैं काटूं। तो उन्होंने ले लिया कि मैं काटूंगा। ये पता नहीं क्यों अनुभूति हुई। और बहुत एक, अगर पूर्णता गुरुदेव ने दी है तो कुछ मतलब होगा इस अनुभव का। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। करण भैया की बात मेरे को अच्छी लगी, मतलब सही लगी। हाँ, प्रेम होता है तो भौतिक रूप से बिल्कुल सही है कि हम प्रेम करते हैं गुरुदेव से। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी ना, तो गुरु भाई गुरु बहन ने कहा कि गुरुदेव आप इतनी बीमारियां लेके चलते, कुछ हमें दे दो, तो वो प्रेम है। ठीक है, तो प्रेम भी रख लिया गुरुदेव ने। बाद में उनको मुक्त तो देंगे ही, उनको पूर्णता तो देंगे ही। गुरुदेव देखते हैं कि भौतिक रूप से तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये प्रेम का इम्तिहान कह सकते हो इसको, ये प्रेम का इम्तिहान हो सकता है जरूर। चेतन भाई का ये प्रेम का उदाहरण सुन के मजा आ गया भैया। लेकिन तुम सही में ना, ये गुरुदेव से यही प्रार्थना करो कि गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करो, जैसे भी करना है। आप उच्च डिसीजन लेने वाले हो, आप सही डिसीजन। अगर मैं सह सकता हूँ तो मुझे, क्योंकि अगर ज्ञान प्राप्त होना है, आज हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो इसलिए क्योंकि हम कर्मों को भोगते हुए उस चीज़ को समझते हैं। कर्म भूमि ही ज्ञान भूमि की फसल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी क्लियर नहीं आ रही? हाँ, आवाज और ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आई। बात सब मेरा कहने का अर्थ है कि कर्म भूमि ही ज्ञान की फसल देती है। ठीक है, अगर आज हमें ये ज्ञान हो रहा है, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो रहा है, तो हम अपने कर्मों के हिसाब से ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो आज जितनी भी बात हमने की कि गुरुदेव कह रहे कि तू काटेगा कर्म या मैं काट लेता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि गुरु शिरोधार्य कर सकता है, हम सबके कष्ट धारण करता है। कुछ से तो उसने पूछ के बता दिया, हमसे तो वो पूछता भी नहीं है। आप कभी अपने गुरुदेव को कभी कष्ट में नहीं दे सकते, ये स्वाभाविक है सबके लिए। लेकिन मैं वो अनंत कर्मों की बात कर रहा हूँ, अनंत कर्मों की बात कर रहा हूँ जो पीछे में है, जिससे गुरु हमें मुक्ति देता है कि
कृष्ण जब कहते हैं सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक छोटे से जीवन में आप, गुरुदेव ने कहा चल इतने से हैं, इतने तूने भोगने हैं कि नहीं भोगने, बाकी नहीं उन्होंने कहा, बाकी तो उन्होंने स्वयं हर ही लिए उसके। नहीं तो ये कैसे संभव है कि एक मनुष्य आए इस जीवन में और अपने सारे कर्म भोग ले। गुरुदेव ने कहा इतने से जो तेरे इस जीवन में आने वाले हैं उसका बता दे क्या करना है, बाकियों तो उन्होंने बात ही नहीं की होगी कि बाकी जो लाखों जन्मों के जो कर्म संचित कर रखे हैं वो तो छोड़ ही दे बेटा। तो वो भी तो गुरुदेव ने ही हरे ना, लेकिन वो छोटे से कर्मों में सिर्फ उन्होंने उसके प्रेम को भाव जांचा होगा। ये तो दो परीक्षा कह सकता हूँ मैं तो इसको, कि गुरुदेव ने परीक्षा ली और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि मैं अपने गुरु को कैसे दुख दूँ। ये प्रेम का किसी गोपी को पूछो कि तुम्हारे कृष्ण परीक्षा भी नहीं है भैया, ये देखो उनके मन में प्रेम होगा और प्रेम जताने का मौका दिया उनको। हाँ ये भी हो तो ये तो उनके काम की बात हो गई, उनके ही मन की बात हो गई। हाँ तो ये तो इनाम है, परीक्षा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, परीक्षा तो है ही कि क्या करना है, पूछा तो है ना गुरुदेव ने कि क्या करना है। उनके पास तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि गुरुदेव मुझसे पूछ रहे हैं। एक तो हमें इस पूरे वार्तालाप में अगर इस सत्संग में ये बात हो रही है तो इसका साफ पहला तो जो हमने अभी तक बात की है कि गुरु हरते हैं, मंत्र की जगह, मंत्र तो एक बीच में साधन है, हरने वाले गुरुदेव है। पहली बात तो ये सार्थक सिद्ध होती है। दूसरी बात ये है कि प्रेमी की जो तुमने बात की कि हम अपने प्रेम को दुख कैसे दे, उसकी गुरुदेव ने उदाहरण सामने रख दी कि तेरा सोचना ठीक है, लेकिन हाँ ये है भौतिक स्तर पे ही है, लेकिन ये परीक्षा के लिए तू उत्तीर्ण हो सकता है इसमें कि हाँ करण ऐसा सोचता है मेरे को दुख नहीं देगा, ये तो मेरा बेटा है, आज ही इसको करता हूँ पूर्ण ये हो सकता है करण, ठीक है। तो चेतन उसी बात से बोल रहा है, चेतन वही कह रहा है कि करण का जो भाव है ना वो उसी गुरु भाई की तरह भाव है कि मैं अपने गुरु को क्यों परेशान करूं। लेकिन मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूं तो मैं भौतिक रूप पे नहीं बोल रहा हूं, मैं गुरुदेव को भौतिक नहीं देख रहा, मैं गुरुदेव को परम परमात्मा के रूप में देख रहा हूँ कि वो सबके कष्ट हरता है, सबके दुख हरता है डेफिनेटली। और ऐसे कई कष्ट होते हैं करण चेतन जो इंसान शरीर में रह के नहीं भोग सकता, ठीक है। कुछ कष्ट हो, सोचो दर्द है सह लिया, लेकिन कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो इंसान कराहता है दर्द में, बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। अगर उसके सामने वो कितना भी गुरुदेव से प्रेम करता हो, जरूर वो कहेगा कि गुरुदेव मृत्यु आ जाए तो आ जाए, ये कह सकता है वो जरूर, लेकिन फिर भी गुरुदेव उसका दुख और वो धार्य करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत दुख में है। प्रेम में अच्छा प्रेमी हमेशा ही पास हो जाएगा, मरता मर जाएगा लेकिन अपने प्रेमी को कष्ट नहीं देगा, ये तो सही बात है। प्रेम इसीलिए तो सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हाँ वो हर लेते हैं, तो उन्होंने उस गुरु भाई ने कहा भी होगा कि नहीं जी मैं भुगत लूँगा, वो तो परीक्षा होगी, नहीं चल ठीक है, इतनी बात कह दी तूने, चल ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो क्या घटना घटी गुरुदेव ने, वो बहुत सूक्ष्म है, वो तो हम कभी नहीं जान सकते। हाँ प्रेम की लेकिन उच्चतम आधारत है, या प्रेम को समझने के लिए, एक शिष्य का प्रेम समझने के लिए अपने गुरु को भगवान मान के भी वो कहता है कि भगवान तू भगवान है, ठीक है सब है, तू सब कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को कष्ट नहीं देता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना इतने समय से कि प्रेम उच्चतम मार्ग है, सबसे ज्ञान से ऊपर है, भक्ति से ऊपर है, प्रेम सबसे ऊपर है। लेकिन प्रेम एक मार्ग है, प्रेम फाइनल नहीं है, फाइनल योग ही है ये मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि योग सर्वोत्तम है और प्रेम एक मार्ग है, उच्चतम मार्ग है, उच्चतम स्थिति है एक साधक की, प्रेम में आना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार ठीक ही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इस बात के पर लिए। अभी जो बात समझ में और अच्छी लग रही है वो जो प्रेम वाली समझ आ रही है। हाँ। योग तो अभी समझ में आता नहीं है तो ये और भी अच्छी बात है कि हमें, क्योंकि जब तक हमारा योग होता नहीं तब तक हमें उच्चतम प्रेमी बन सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही है कि अगर हम चूज़ करें कि नहीं हमें उच्चतम योगी बनना है या हमें उच्चतम प्रेमी बनना है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हमें उच्चतम प्रेमी बनना है। प्रेम एक मार्ग है, उच्चतम में पहुंच के योग हो जाएगा अपने आप। तो हम योग को नहीं चुन सकते, हमें चुनना प्रेम को ही पड़ेगा, क्योंकि योग मार्ग नहीं है, मार्ग प्रेम ही है। तो जो शिष्य योग को चुन लेगा, नहीं जी प्रेम छोड़ दो, योग करवा दो, वो रास्ता ही नहीं चुना उसने, तो मंजिल चुनी है खाली। लेकिन जिसने प्रेम चुन लिया उसको मंजिल चुनने की जरूरत ही नहीं है बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाते हैं YouTube पे। लालचंद मेघवाल कह रहे कहाँ की मेले की बात हो रही है? राजस्थान में जी एक जगह है, वहाँ पर है।
अच्छा सोनी, तुम इतने मैसेज YouTube पे लिख रहे हो, ये तो बात तुम कर सकते हो ना बेटा आके। नाद ना ही सुनाई देती है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कुछ जिसका अनुसंधान हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। वैराग्य कभी भी आ सकता है या प्रकट हो सकता है। हाँ ऐसा होता है ध्यान में, खुद को देखना। मुझे पहले ऐसा होता था, अब ना ध्यान में बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। गुरुदेव न पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं गुरुदेव। अच्छी बात है, ये ध्यान की अनुभूतियाँ हैं। छोटी सी बच्ची है सोनी, उसकी अनुभूतियाँ हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। नाद तुम्हें नहीं सुनाई देता है, इस बात पे तो गुरुदेव तुम्हें बताएंगे, ज्ञान देंगे कि तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। इतना अच्छा साधना कर रहे हो आप, सुबह शाम ध्यान करते हो, नाम जपते हो, तो फिर भी क्यों गुरुदेव नाद नहीं सुना रहे हैं, इसके बारे में तो बेटा वही बताएंगे आपको। ठीक है, किसी ना किसी रूप में आपके सामने आपका प्रश्न का आंसर जरूर आएगा एक दिन। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। आज के सेशन का हेडिंग क्या होना चाहिए, क्या डिस्कस किया हमने आज? प्रेम, ग्रंथियाँ। चलो ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री आदि गुरु माता, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता। चलिए, जय श्री गुरुदेव। आप सबको कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री।